एक्साइटेड। सो आज वो सेशन है जिसके लिए सभी बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे, एंड अचीवर्स टॉक। लिटरली ये ऐसा सेशन है, क्योंकि नॉर्मल सेशन में क्या होता है कि एक स्पीकर आते हैं, वो अपनी नॉलेज को देते हैं, वो अपनी लाइफ को शेयर करते हैं एंड फिर वो चले जाते हैं। बट आज एक सेशन के अंदर 4 ऐसे दिग्गज खिलाड़ी हैं। दिग्गज खिलाड़ी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सब मतलब आप सबकी आँखों के सामने इन चारों ने अपने आप को प्रूफ किया है कि भाई अगर हमें दिग्गज खिलाड़ी बोला जा रहा है, तो ऐसे ही नहीं बोला जा रहा। तो ये चारों दिग्गज खिलाड़ी आज अपनी नॉलेज को, अपने लाइफ को, अपने काम को, अपने माइंडसेट को आपके साथ शेयर करने वाले हैं। क्योंकि इस सेशन को होस्ट करने में मैं जितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना, मैं बता नहीं सकता। और इस सेशन से पहले मैंने इन सब से बात करी, जो एनर्जी है इन चारों के अंदर, जो एनर्जी है वो अन मतलब मैच नहीं कर सकता कोई। जब मैंने इनसे बात करी ना, तो इनसे बात करके पता चलता है कि भाई अगर ये टॉप पोजीशन पे बने हैं, तो ये क्यों बने हैं। एंड एक बार है ना, चैट में ना आप सभी अपने मतलब फेवरेट लीडर के नाम है ना बोल दीजिए। भले वो लीडर एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। एक बार किनके बारे में आपको सबसे ज्यादा जानने की एक्साइटमेंट है, एक बार चैट पे लिख के आप बताओ। नाइस। ओशिन मैम, कमल सर, विक्की सरकार, ओके, सिमी मैम, कमल ओशिन, विक्की, सिमी मैम, नाइस नाइस। विक्की सरकार, कमल सुवेदी, विक्की सर, नाइस, विक्की सर, सिमी मैम, ओशिन, सिमी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बस 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 यहाँ पे किसी ने मेरा नाम लिखा है, लव ब्रदर, सही। सो आज के स्पीकर को बुलाया जाए, चैट में भाई आग लगा दो, आग, कि भाई इन चारों को है ना, क्योंकि सी आप जितना ज्यादा एक्साइटमेंट शो करोगे, आप जितना ज्यादा इन्वॉल्व होगे चीजों में, इन चारों को भी उतना ही ज्यादा मजे आएंगे आपके साथ वो नॉलेज शेयर करने के लिए। सही सही सही। सो लेट्स वेलकम। सबसे पहले तो किसे बुलाया सबसे पहले। चलो चारों को मैं एक साथ इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ठीक है। एंड स्पॉटलाइट पे सभी आपको दिख रहे होंगे शायद। सर पिन करना भूल गए शायद आप अभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं देख रहा हूँ, वही मैं देख रहा हूँ, वही मैं देख रहा हूँ। स्पॉटलाइट, ठीक है, चारों हो गए। वन मोर। ठीक है, चैट में बताओ कि हम पांचों दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, क्योंकि मुझे तो भाई दिख रहे हो। परफेक्ट। यस 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 यस। आप ऊपर व्यू पे क्लिक करो, आपके जूम पे ऊपर व्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, एंड स्पीकर व्यू पे आप क्लिक करोगे, हम पांचों दिख रहे होंगे। भाई लोगों को दिख नहीं रहा एक साथ। क्या करें फिर इसका सॉल्यूशन। कुछ लोग को दिख रहा है, कुछ को नहीं दिख रहा है, तो मतलब प्रॉब्लम कुछ को दिख रहे हैं, कुछ को नहीं दिख रहे। आई थिंक मोबाइल वाले को नहीं दिखा, जिनके पास मोबाइल नहीं, मोबाइल वाले को भी दिखना चाहिए ना ऐसा। 5 नहीं दिखते शायद, 4 दिखते हैं। 4 दिखते हैं नहीं, शायद। 5 भी दिख सकते हैं। अनुभव मैं नहीं बताता है। हूँ कैसे। चेक कर लेते हैं। एक मिनट। चलो कोई इशू नहीं, मैं समझ गया। सर जो बोलेगा वो दिख जाएगा मोबाइल वो में। दिखेगा, जो बोलेगा वो दिखेगा। ठीक है, चलो सही है। Recording in progress.
हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है। सो सबसे पहले तो मिस्टर कमल सुवेदी सर, लेट्स वेलकम मिस्टर कमल सुवेदी सर। थैंक यू सो ये मच जो सर। पर्सन है, इन्हें किसी के भी मतलब इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग से लेकर अब तक वन ऑफ द टॉप लीडर, टॉप पे अभी तक। मैं एक होता है ना कि अपनी जगह बनाए रखना, एंड सो हम्बल, सो डाउन टू अर्थ। जब भी कॉल करो बड़े प्यार से बात करते हैं, सारी चीजें ठीक है। लोग बोल रहे हैं कि चैट ऑफ करने के लिए, हम कर देंगे अभी। एंड सो कमल सर, यस सर, सर थैंक यू आपका। सो मच सर। आपने इनवाइट किया अचीवर टॉक में, एंड सब लोगों के साथ बात करने का मौका मिलेगा आज के इस सेशन में। सो सबसे पहले तो मैं वेलकम करना चाहूंगा हम इस सब लोगों का, सभी आईडीपीएंस का। 700 से ज्यादा लोग हमारे साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। सो इससे दिखता है कि आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए। जितना हम डिलीवर करने के लिए एक्साइटेड है, एग्जैक्टली, उससे ज्यादा शायद आप सुनने के लिए एक्साइटेड होंगे। क्योंकि नॉर्मली है ना, क्योंकि सर नॉर्मली सिर्फ आशुतोष सर का सेशन है जिसके अंदर इतनी भीड़ लगती है। राइट। बाकी किसी का भी सेशन हो भाई, मेरा खुद का सेशन हो भाई, 400-500 ज्यादा लोग आते ही नहीं। और यहाँ पे है कि भाई 700 प्लस पीपल, और 700 तो ऐसे लोग हैं जो टाइम पे है भाई। इंडिया यहाँ पे अभी 50-100 लोग ऐसे हैं जो ऑन द वे होंगे, एंड आधे घंटे बाद पता चलेगा कि भाई सेशन है, वो आएंगे, राइट। यस सर। और लेट्स वेलकम आवर नेक्स्ट कैंडिडेट। गेस करना जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर है, इन्होंने रिकॉर्ड को मतलब एक होता है तोड़ना, कि भाई किसी भी पर्सन ने आज तक आईडीपी के अंदर 1 महीने में 3 लाख, इनसे पहले किसी ने नहीं किया था। सो फर्स्ट पर्सन ये थी 1 महीने में 3 लाख करने वाली। तो एक बार मुझे चैट पे नाम बता दो ये कि है कौन ये। सिम्मी मैम, क्या बात है। तो लेट्स वेलकम सिम्मी मैम। हेलो एवरीबॉडी, हाउ यू ऑल? सभी बढ़िया है, हमारे लोग हमेशा बढ़िया रहते हैं। ओके। सो और नेक्स्ट है, मतलब कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम ओसिन मैम है। सच बता रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से कि बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं, 1 महीने 1 लाख कमाया, कभी 3 लाख, कभी 2 लाख, कभी 2.5, कभी 50, इस तरीके से चलता है। बट ओसिन मैम है जो कंसिस्टेंट। एक होता है ना कि इस महीने मैंने 2 कमाए, तो अगले महीने भी मैं 2 कमाऊंगी, 2 से ज्यादा ही कमाऊंगी, कम में नहीं होने दूंगी। एंड लास्ट के 6 मंथ में जो कंसिस्टेंसी मैम ने दिखाया है, मैं खुद फैन हो गया। एंड मुझे पता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ये होंगे जो ओशिन मैम के फैन हो गए होंगे, अब तक नहीं हुए होंगे, तो आज के सेशन के बाद आप पक्का हो जाओगे। सो लेट्स वेलकम ओशिन सहगल। हेलो हेलो मैम, हाउ आर सर, यू? मैं एकदम बढ़िया। हेलो एवरीवन। सो लास्ट टाइम भी अचीवर्स टॉक शो हुआ था, बट ये वाला जो अचीवर्स टॉक शो होने वाला है ना, Yes. बहुत ज्यादा डिफरेंट रहने वाला है। ठीक है, मैं आपको एक चीज की श्योरिटी डेफिनेटली दूंगी, स्टार्टिंग के अंदर और एंडिंग तक मेन अपना जो फोकस है ना वो बना करके रखना। बिकॉज आज के अचीवर्स टॉक शो के अंदर आप मतलब बेसिक टू एडवांस सारी चीजें सीखोगे। ठीक है, पिछला जो अचीवर्स टॉक शो हुआ था वो इससे भी एक नेक्स्ट लेवल होने वाला है। ठीक है, सो आई होप सो जितने लोग अभी 700 से ज्यादा प्लस लोग अभी कनेक्टेड है, मीटिंग के एंड में भी वो होंगे। ठीक है, बिकॉज एक बारी भी आपका ध्यान इधर से उधर हुआ ना, बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है आपका। ठीक है, सो मेन चीज वाली बात यहाँ पर यही है कि आज के सेशन के अंदर जो चीजें आप सीख जाओगे ना, वो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकता है डेफिनेटली। बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। एंड हम सबको उम्मीद है कि आज का जो सेशन है वो जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे नॉलेज के लिए आए हैं। ठीक है, एंड ऑब्वियसली आप सभी के बारे में जानने के लिए आए हैं। सो आवर नेक्स्ट कैंडिडेट विक्की सरकार, एंड इनके बारे में मैं बताता हूँ, जो एक छुपा रुस्तम, किस तरीके से एक होता है कामयाबी की सीढ़ी चुपके चुपके चढ़ के आते टॉप के 1% में अपनी जगह बना लेना, बिना शोर मचाए, बिना हवा बनाए, बिना हो हल्ला करे, चुपके से प्योर अपनी मेहनत के दम पे। ठीक है,
एंड सो लेट्स वेलकम विकी सर, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हो? एंड मैं भी एक बढ़िया। चीज बताना, आप सभी लोग कैसे हो एक बार थोड़ा सा बताना। मोस्ट इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है वो सेशन कोई ऐसा वैसा सेशन नहीं होने वाला, पहले आपको बता दूं, क्योंकि बैक एंड बैक वक्त कुछ चला है, ठीक है? तो टेंशन ना लो। आज होता है ना कि भाई मैंने एक वीडियो भी डाला था अपने इंस्टाग्राम के अंदर कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स होते हैं जिनका आप देखते हो, उनका पूछते हो कि सर कैसे कर रहे हो, बट उनका रिस्पॉन्स नहीं आता। बट लिटरली बता दो, जो इंसान आज लास्ट तक टिक जाएगा, मेरी गारंटी है कि उनको पूरा सीक्रेट पता लगने वाला, किस तरीके से मैं कमाता हूँ, किस तरीके से ये लोग कमाते हैं। एंड मैं खुद सीखने के लिए आया हूँ यार, ये लोग तो ऑलरेडी बहुत ऊपर है, 3-3 4-4 लाख रुपए कमा के बैठ चुके हैं एक महीने का। तो बढ़िया होगा, सिर्फ इंटर टिके रहना। बिल्कुल बढ़िया होगा। सो गाइस एक बात चैट में दोबारा से बता दो, इसके बाद सवाल जवाब स्टार्ट करते हैं, बातचीत हम स्टार्ट करते हैं इन दिग्गज खिलाड़ी से। एंड आपके दिमाग में जो जो सवाल होंगे वो भी एक बार लास्ट में हम करेंगे, जो भी मुझे बेस्ट क्वेश्चन लगेगा वो हम पूछेंगे। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी मैं चैट बंद कर रहा हूँ। लेट्स क्लोज द चैट। सो स्टार्ट करते हैं हम। किससे 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 आईडीपी में स्टार्टिंग से कौन है जिन्होंने सबसे पहले ज्वाइन किया था? आप कमल चारों से में से देखते कमल आपको सर, बता दो। हाँ, कमल सर। कमल सर। कमल सर, ठीक है। मैंने सो 2 कमल दिन सर, बाद किया था। अच्छा, स्टार्ट करने से सबसे 2 पहले दिन तो बाद मैंने ऐसे किया था किया, ठीक है। स्टार्ट। अच्छा है, कोई नहीं, अब बीच में कमल सर का नाम आ गया तो यहीं से बात करते हैं सर से। सो सबसे फर्स्ट सवाल तो यही है, पहला सवाल तो ये है कि हाउ इज योर एक्सपीरियंस इन आईडीपी? एंड कुछ बना के मत बोलिएगा, कुछ नहीं, जो जेन्युइन एक्सपीरियंस है ना, जो रियलिटी है, वो चीजें आपको बतानी है। बिल्कुल। सो अगर मैं आईडीपी को कम शब्दों में बताना चाहूँ तो मैं अपनी लाइफ के अंदर मतलब एक ऐसे स्टेज पे आ गया था एक टाइम पे कि मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि बिजनेस करना था, ये चीज काफी टाइम से क्लियर थी, बट एक प्लेटफॉर्म होता है, गाइडेंस होती है और साथ चलने की बात होती है। तो आईडीपी में जब मैं आया, उसके साथ मुझे ग्रोथ मिली, इसका रीजन था कम्युनिटी, राइट? मैनेजमेंट, कम्युनिटी, आशुतोष सर, एवरीवन, राइट, जो जिन्होंने भी मेरा साथ दिया। एंड आईडीपी ने सिर्फ उस समय साथ नहीं दिया जब हमारा मतलब अच्छा टाइम था, राइट? तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट जो एक कम्युनिटी आपकी मदद करती है, वहां पे काम करने में आपको मजा आता है। एंड आईडीपी ने मतलब एज अ अगर पैसे की बात करें, अच्छा क्रिएट किया, थोड़ा बहुत है ना, क्रिएट कर लिया। बस बेस्ट चीज हमेशा रहता है जब मैं आईडीपी के साथ ट्रैवल करता हूँ, तो वो मेरा एकदम बेस्ट एक्सपीरियंस रहता है। तो आईडीपी में आने के बाद जो ट्रैवल करा है मैंने, बहुत ज्यादा किया, बहुत मजा आया है, और साथ में जो पैसे कमाए हैं तो वो भी बहुत बेहतरीन है। दैट्स ग्रेट, मतलब एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा था, सुखद सुंदर, भरा रहा, अगर ब्यूटीफुल। मैं ये बोलूँ तो। जी। ब्यूटीफुल, ठीक है। मुझे पता है कि हमारे ऑडियंस में से काफी लोगों के दिमाग में ये होगा कि सर ऐसा कुछ बता दो जिससे कि हम भी ग्रो कर पाए। आज भले ही हम किसी भी स्पीड में चल रहे हैं, भले ही हम महीने के 10,000 कमाए, 20 कमाए, 30 कमाए, तो एक ऑडियंस के साइड से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस बिजनेस के अंदर आपकी लाइफ में ऐसा कोई एक स्ट्रेटेजी बोल दो, कोई एक सीक्रेट बोल दो, या फिर कोई भी एक ऐसी स्किल बोल दो जो आपको लगता है कि आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करी है, ओके। या कोई ऐसी चीज जो बाकियों ने लैक करी, या फिर आप उस चीज को डेवलप कर पाए। ओके। सो मुझे लगता है जो मेरे अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी बिल्ड हुई है इस बिजनेस को करते हुए, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। और इसके बेसिस ओके, पे मैंने बिजनेस को डेवलप किया है। और जो भी चीजें अब आज के टाइम पे आपको पता है, कम्युनिकेशन मैटर करती है, राइट? एंड हमारे जो वर्क है इसके अंदर सबसे बेस्ट चीज जो मुझे पसंद है और जो सबसे ज्यादा हॉट रहती है, गर्म रहती है, दैट इज क्लोजिंग, राइट? एक ऐसी चीज है, अगर जिस पे आपने अगर पकड़ हासिल कर ली ना, तो क्योंकि मेन पैसा बात करने का नहीं है, मेन पैसा है कि क्लोजिंग करने का। क्लोज करोगे तभी जेब से बंदा सामने वाला पैसा निकालेगा, तभी ट्रू आप ट्रू ट्रू। कमाओगे और वो भी, इस राइट? चीज पे मैं भी बोलना चाहूंगा एक चीज कि एक कहीं सुना था, मैं नहीं बोला था, किसी ने बोला था कि जब तक आपने बोला आप होगा। क्लोजिंग नहीं करते ना, जब तक इंसान क्लोज नहीं होता, तो उससे पहले की जितनी बातें होती है कि भाई तू लाख कमा लेगा, ये कमाएगा, वो सारी हवा में होती है, सारी बातें यस, होती है बस। यस, मेन जो आप लोगों की हेल्प तब करते हो जब सामने वाला इंसान चीजों को परचेज करता है।
क्योंकि उसी के बाद वो स्टेप लेगा अपनी लाइफ को चेंज करने का। तो एग्जैक्टली ये मुझे बहुत सही लगा कि क्लोजिंग जब तक ना हो ना तब तक सारी बातें हवा में होती है। जी। तो कंटिन्यू क्लोजिंग सर। एक फैक्टर है जिसने मुझे बहुत हेल्प करी है। क्लोजिंग एंड आप किस तरीके से मतलब क्लोजिंग रखते हो? अगर क्योंकि ये चीज़ ऑडियंस ऑडियंस को भी जानना ऑब्वियस सी बात है, जानना होगा। एक बार पूछते हैं ऑडियंस से पूछते हैं एक बार, मैं चैट ऑन कर रहा हूँ, किसे-किसे जानना है कि भाई कमल सर अपने क्लोजिंग के सीक्रेट्स बताएँ। एवरीवन पे मैंने चैट कर दिया। मी मैं खुद भी लिख रहा हूँ मी, मुझे भी जानना यहाँ देखो भाई है। जैसे मैंने एवरीवन पे किया बाढ़ आ गई मी की। मीम ना बन जाए एमी मीम मीम मीम। तो सबसे पहले तो इतना अच्छा लग रहा है देख के 800 से ज्यादा लोग हो रहे हैं। वाओ! 800 से सबर नहीं ज़्यादा हो लोग रहा हो सर, चुके हैं। नाइस। सबर नहीं हो रहा सर, जल्दी गाइस हो। सुपरस्टार बन चुके हो आप। ऑलरेडी थे, अब और हवा लग गई है। तो ठीक है, अगेन चैट ऑफ एंड आगे बताइए सर। सर क्लोजिंग ना मैं जैसे एक वर्ड नहीं बोलूंगा क्लोजिंग। कई लोग बोलते हैं यार मेरे पास काफी लोग के मैसेज आते हैं जब हम काम कर रहे होते हैं कुछ लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं रिजल्ट नहीं आता भाई हमारा टाइम भी था वो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबका टाइम रहा होगा एक टाइम पे फ्रस्ट्रेट उनका हो जाता है तो उस समय बंदा सोचता है कोई ट्रिक बता दो। हाँ, ट्रिक तो मैं बोलूंगा क्लोजिंग इट्स नॉट अ ट्रिक, ये ट्रिक नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है, ये एक स्किल है जो आप सीखते हो। एंड इस अगर आप सीख जाते हो ना एक बार फिर ये एक ऐसी चीज है फिर आप भूल नहीं सकते इजीली अगर आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हो डेली बेसिस। ठीक है। एंड क्लोजिंग सबसे पहले स्टार्ट ही फर्स्ट इंप्रेशन से होती है आपकी। जब फर्स्ट टाइम आप किसी पर्सन से बात करते हो इससे सामने वाले को अंदाजा हो जाता है कि इसके साथ करना है या नहीं करना, वो वही डिसीजन बना लेता है ना। कई बार हम क्या करते हैं कि जब हम किसी पर्सन से बात कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं ये इनविटेशन ही तो है, इजीली कर देते हैं, क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ा सा कम लगाएंगे, बट ऐसा नहीं है। आपकी जो फर्स्ट इंप्रेशन है वही आपका क्लोजिंग डिसाइड कर देता है कि होगा या नहीं होगा। एंड सेकेंड चीज कि आप जब किसी पर्सन से बात करते हैं ना तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है और आपका जो वॉइस मॉड्यूलेशन है क्योंकि कई बार लोग ना इजीली जैसे अभी सर्दियां आने वाली हैं तो सर्दियों में क्या होता है वर्क फ्रॉम होम हमारा है ही है तो हम रजाई में बैठकर आराम से काम करते हैं बट हमें ये नहीं सोचना कि हम रजाई में बैठे फीलिंग लो ऑफिस वाली। ठीक है क्योंकि अगर आप रजाई वाली फीलिंग लोगे तो वो हेलो हाँ वीडियो पहुंच गई थी आपके हाँ देखो तो उस तरीके से बात करोगे तो कोई भी पर्सन आपके बिजनेस या आपके साथ आना पसंद नहीं करेगा। बट अगर आप एक्साइटेड होकर काम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है लोग आना चाहेंगे। तो फर्स्ट थिंग कॉन्फिडेंस एक्साइटमेंट। सेकंड चीज किसी भी बात को रखने से पहले उसकी प्रॉपर नॉलेज रखिए। कई बार क्या होता है सामने वाला बंदा बोलता है लीड में कितने कोर्स है आप बता ही नहीं पता आपको पता ही नहीं है तो आप डेफिनेटली उसको नहीं बता पाओगे कॉन्फिडेंटली। अगर उसने पूछा डिजिटल मार्केटिंग व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग आपको नहीं पता। अब मैं ये नहीं कर रहा कि डेप्थ में हर एक चीज का पता हो, हर एक बंदा हर काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता बट नॉलेज तो होनी चाहिए आपको कि इस काम में कितना टफ है एटलीस्ट जो मैं हमारे शेयर। ट्रेनर के बारे में तो नॉलेज होनी चाहिए राइट? कि कौन से एग्जैक्टली कोर्स को कौन से ट्रेनर ने बनाया, उसका बैकग्राउंड क्या है? मैं कह रहा हूँ कि किसी भी कोर्स का ट्रेनर का नाम बताओ और उसके जो पॉइंट्स है मतलब उसका जो उसके अंदर पॉइंट्स है कि कौन कौन सी वीडियोस बनी है। मैं कह रहा हूँ इतनी वीडियोस हैं ये स्पीकर है और इसमें ये बताया गया है बस आप पॉइंट ऊपर वाले पढ़ के भी बोल दोगे ना सामने वाले को तुमको लगेगा कि यार इस बंदे को प्रॉपर नॉलेज है इस रिगार्डिंग ट्रू, क्योंकि एक कॉल ट्रू, पर कोई ट्रू। किसी को पूरा कोर्स नहीं समझा सकता। तो ये चीज है। अब उसके बाद ना ये कुछ तो चीजें बात है। मैंने ना लिख ली थी। मैं सोच रहा था कि आपको बताओ भूल ना जाओ राइट। एंड मैं सोच रहा था कि कहीं ना बिल्कुल, कहीं इनविटेशन क्लोजिंग या फिर रील के ऊपर ही मेरा टॉपिक आएगा तो मैंने तीनों चीजें प्रिपेयर कर ली थी जिनमें से यस। एक क्लोजिंग है। तो कुछ पॉइंट्स है जो मैं ओह दैट्स बताना चाहूंगा। ग्रेट। ठीक है। सो कुछ पॉइंट्स है जो मैं ये बताना चीज़ मैं चाहूंगा। अपने नहीं अच्छा ये चीज़ आप बता दो। नहीं बताऊं? नहीं, 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 मैं वो पूछ रहा हूँ कि ये चीज़ आप सामने वाले पर्सन को बता दो या फिर हमें बता दो कि आपने लिखी है। ओके 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 ओके। तो लेट मी क्लियर। मैं अभी कुछ पॉइंट्स आपको अभी तो मैंने आपको जो चीजें बताई राइट वो आप समझोगे। अब जो ओके, मैं ओके। आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ बेसिकली वो क्लोजिंग में मैं जो इम्प्लीमेंट करता हूँ वो वाले पॉइंट्स की यस। बात कर रहा हूँ। ठीक है। ओके, ओके, तो ओके। वो पॉइंट्स थोड़े से मैंने नोट किए हुए थे तो मैंने सोचा इसमें से आपको अच्छे से बता दूं क्योंकि सारी चीजें ओके चलो जो भी है आगे चलते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको जो बताया था कि हमें अपने वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम करना है। ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ये इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद क्या है ना जब भी पर्सन से आप बात करते हो ना मैक्सिमम लोग मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैक्सिमम लोग क्लोजिंग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो सब बातें करते हैं जो बतानी जरूरी नहीं है। और मैक्सिमम लोग क्लोजिंग इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि इस बंदे से कैसे बात करनी है।
तो ज्यादा बात करने से क्लोजिंग नहीं होगी। अगर आप बोल रहे हो मैं 15 मिनट किसी से कॉल पे बात कर रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लोजर हो बहुत अच्छे। कुछ बंदों को मैंने देखा 2 से 2.5 मिनट की क्लोजिंग भी करते हो। तो इट्स द पॉइंट कि आप क्या कब बोल रहे हो, दैट्स इट। अब वो लंबी कन्वर्सेशन है, शॉर्ट है, डिपेंड करता है। ओके, उसके बाद राइट क्वेश्चन, तो अब आपको ये चीज पता ही है राइट क्वेश्चन क्या होता है। अगर हम किसी भी पर्सन से किसी के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई इस वीडियो में क्या चीज अच्छी लगी, ये एक राइट क्वेश्चन हो गया, ना कि ये कि अच्छा आपने वीडियो देखी कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा। उसके बाद 2 ऑप्शंस हैं, तो आपने उसको ऑप्शंस नहीं देने, अगर देने हैं तो दोनों अपने फेवर में देने हैं। जैसे कि हम लास्ट में क्या सवाल बोलते वही हैं, पूछो जिसका जवाब आपको ऑलरेडी पता हो, सिंपल है। हाँ लास्ट में हम जैसे अगर उसको ऑप्शन दे रहे तो हम अपने हिसाब से देंगे, अच्छा कैश करोगे या कार्ड करोगे, ये ऑप्शन ऐसे है जहां से वो भाग नहीं सकता। हाँ राइट, तो ये चीज है। तो हमने राइट क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन, इसके ऊपर मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग है गाइस। इसके ऊपर मैं जो बता रहा हूँ ये ऑलरेडी ट्रेनिंग में है, बस मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जिस तरीके से मैं करता हूँ। ओके, सो ये चीजें हो गई। अब उसके बाद क्या होता है कि ऐसे भी पर्सन आपको कोई भी ऑब्जेक्शन दे रहा है ना, तो एक चीज का यूज किया करो, दैट इज मिररिंग। मिररिंग मतलब क्या कि सामने वाला बंदा बोल रहा है, आपने बोला कि अच्छा मुझे पैकेजेस बता दे, अगर वीडियो दिखी तो सामने वाला बंदा बोल रहा है समझ नहीं आया, तो कई बार लोग बोलते हैं दोबारा देख ले फिर वीडियो, दोबारा देख लो फिर वीडियो। बट आप इसको थोड़ा इंप्रूव करने के लिए ये बोल सकते हो भाई जब मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो देखी थी तो मुझे भी समझ नहीं आया था, तो मैंने इसको दूसरी बार देखा तब समझ में आया। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्शन, मतलब देयर इज अ डिफरेंस कि आप ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो या इनडायरेक्टली कर रहे हो, मैटर करता है उसकी साइकोलॉजी में जा रहा है वो आप क्या बोल रहे हो, तो ये मैटर करता है। अब सामने वाले बंदे ने बोला पैसे नहीं है, तो आप ये मिररिंग करते हुए बोल सकती हो कि जब मैंने भी इसको देखा था मेरे पास भी ये चीज, मतलब ये चीज आप हर जगह यूज कर सकते हो। तो मिररिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा यूज करता हूँ अपनी क्लोजिंग के दौरान। उसके बाद अगर मैं बात करूं, गिव इंपॉर्टेंस, हमेशा ना सामने वाले बंदे को इंपॉर्टेंस दो जिसको आप क्लाइंट बनाना चाहते हो। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंस देने के ऊपर यह है कि आप डायरेक्टली उससे जब क्लोजिंग कर रहे हो आप पूछ सकते हो। तो हम क्वेश्चन नॉर्मल ये कि आपके इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स हैं या व्हाट्सएप पे कितने फॉलोअर्स हैं, आप ये बोल सकते हो कि अपना डेटा मुझे बताओ, क्योंकि इस डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करूंगा, हर एक बंदे को मैं उसके डेटा के अकॉर्डिंग गाइड करता हूँ। तो उसको एक इंपॉर्टेंस पता लगी कि अगर मैं इस बंदे के साथ काम कर रहा हूँ ये सीरियसली मेरे साथ काम करने वाला है, ना कि मजाक में। तो राइट, तो उसको इंपॉर्टेंस देनी बहुत जरूरी है। राइट, तो मैं ये इसके ऊपर बहुत डिटेल में जा सकता हूँ बट अभी टाइम की शॉर्टेज है। ठीक है, तो मैं ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर रिसर्च करना आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली बात है नीड बाकी आइडेंटिफिकेशन। इतने सारी ट्रेनिंग दे रखी है। यस सर, यस सर। बोलिए, बोलिए सर, बोलिए, बोलिए। आप बोलिए सर, मेरा तो ऐसे एक ही पॉइंट रहता था। नहीं, 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 मैं वही बोल रहा था कि मतलब इतने डिटेल में हमने ट्रेनिंग दे रखी है कि कोई जी, पर्सन डिटेल के अंदर जाए हम्म, तो बहुत सारी चीजें सीख सकता है। एंड आपका जो ये पॉइंट था ना, क्या बोलते हैं, जैसे ठंड आ रही है, बहुत सारे लोग रजाई के अंदर क्लोजिंग करेंगे, एक मोनोटोनस हो गए। अब मैं अपने टाइम की बात बता रहा हूँ राइट, क्योंकि मैंने भी आशुतोष सर से सीखा है, तो वो बोलते थे भाई एक्साइटमेंट के साथ है ना क्लोजिंग होती है। जी, सो व्हाट आई ट्राइंग टू डू, भाई मेरे अंदर भाई इंसान, क्योंकि स्ट्रगलिंग पीरियड था, महीने के 1000 रुपए पॉकेट में आ नहीं रहे भाई, फेक मोटिवेशन, फेक एक्साइटमेंट इंसान कैसे लाए। राइट, तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू कि भाई मैं तेज चल के मैं क्लोजिंग करता था, कि जब मैं तेज ओके, चलूंगा तो थोड़ी सी तेज आवाज आएगी, सांस भी हाँ, होगी, तो एक्साइटमेंट वाली चीज है ना खुद ही आ जाएगी। सो इस हम्म, तरीके से मैं चीजें करता था, लेकिन वो चीज बहुत सही लगी हम्म, मुझे। एक्साइटमेंट के साथ हमेशा क्लोजिंग होती है। नॉलेज, नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नॉलेज अगर होगी तभी आप अथॉरिटी बिल्ड कर पाते हो सामने वाले में। राइट, राइट, आ, राइट, आप आगे कुछ बता रहे थे सर, यस। कैरी ऑन। सो ये पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ या आगे कोई भी लीडर आपको जब बताएगा कोई भी पॉइंट, तो मैं बोलना भूल गया, आपको पता ही होगा, सारे लोग मैच्योर है, लिख लिया करो, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स रिपीट मोड में बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग आ जाती है नहीं देखते, मुझे पता है। अगर आप लाइव लगा रहे हो तो इसका बेनिफिट पूरा पूरा लो। ओके, तो उसके बाद नीड आइडेंटिफिकेशन तो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ना हम लोगों को बता रहे डिजिटल मार्केटिंग क्या है, अरे यूट्यूब पे इतना जरूरी है बनाना चैनल, बट ऑब्वियसली बात है सबकी नीड नहीं है, सबका नहीं है वो है, राइट। तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको गाइड करो। एक बंदा बोल रहा है ना मुझे जॉब के साथ कुछ पार्ट टाइम देख रहा हूँ, तो इस काम को पार्ट टाइम बना दो उसकी नजर में, उस इस टाइम को फुल टाइम बिजनेस मत बनाओ उसकी नजर में। अगर आप बोलो कि सिर्फ एक बंदे को उसने बनानी नहीं है, उसको सिर्फ 2-4 हजार की बात है, तो उसके आगे इसको काम को पार्ट टाइम बनाओ। और जिसको पूरा करियर बिल्ड करना है, आप अगर सीरियस हो तो आप उसको बता सकते हो कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोग करियर भी बना रहे हैं, राइट। तो बंदे को बंदे के अकॉर्डिंग नीड आइडेंटिफिकेशन कब पता लगती है, जब आप उससे 2-4 क्वेश्चन पूछते हो उसके बारे में, उसके बाद आपको पता लग गया,
उसको क्या चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंग इस प्लेटफॉर्म को आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, एक चीज मैं बताऊंगा कि कॉलिंग पे जब आप बात करते हैं तो कॉलिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर मेरा जो जर्नी रहा है मैंने कॉलिंग पे करी है, अभी इतना मैं कॉल नहीं करता। बहुत सारे लोग ये सेम चीजों को ऑडियो नोट में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो लोग कॉल करते हैं वो लोग उस पर भी जा सकते हैं। बट एक चीज मैं बताऊंगा कि जो हमारा प्रोडक्ट है ना वो एंड में आना चाहिए मेरे हिसाब से। पहले आपको उससे बात करनी है, आप पहले बोलोगे कि अच्छा ये पहले आपने पैकेजेस का पूछ लिया, उसके बाद उसकी नीड आइडेंटिफिकेशन दे रहे हो, नहीं, पहले आपने उससे बात करनी है, उसके बारे में चीजें जाननी है, उसके बाद एंड में प्रोडक्ट को पिच करना है जब आपको उसकी प्रॉब्लम पता है। राइट, कई बार क्या करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पहले फिर नीड आइडेंटिफिकेशन बाद में, तो वो चीज नहीं करनी, आपको स्टेप टू स्टेप चलना है। ठीक है, बस इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। एंड लास्ट में मैं आपको फॉर्मूला देना चाहूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब पे एक वीडियो में भी बोला था, बट अब मैं दोबारा वो फॉर्मूला रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि काफी सारे नए लोग हैं। राइट, तो ये फॉर्मूला ऐसा है कि अगर आप क्लोजिंग करना चाहते हो, क्लोजिंग मैं समझता हूँ बिजनेस इज लाइक अ मैथ। अगर किसी चीज को सॉल्व करना है आपको इक्वेशन और फॉर्मूले की जरूरत है। राइट, और ऐसे ही बिजनेस के अंदर जब आपको प्रॉब्लम आती है तो आप अपने एंड से कोई फॉर्मूला ऐसा बना सकते हो जो कि आपकी हेल्प करने वाला है। तो क्लोजिंग का जो मेरा फॉर्मूला है जो मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, लिख लो, प्रॉब्लम प्लस सॉल्यूशन प्लस विजन। प्रॉब्लम, उसके बाद सॉल्यूशन देना है और उसके बाद विजन दिखाना बहुत जरूरी। अगर ये तीनों चीजें इकट्ठे आपके आ रही हैं और स्टेप बाय स्टेप आ रही है, ऐसे नहीं कि विजन फिर बाद में क्लोजिंग, ऐसे नहीं, स्टेप टू स्टेप अगर तीनों चीजें कर ली तो एंड में आपको मिलेगी सेल। और सिर्फ सेल नहीं मिलेगी, हाई टिकट सेल भी मिल सकती है, कैसे प्रीमियम और सुप्रीम तक भी लोगों को लेके जाए अगर ये स्टेप को आपने इंप्लीमेंट किया है। So that's all from my side. थैंक यू सो मच कमल सर ये चीज शेयर करने के लिए। एंड आपने बातों बातों में ही बाकी लोगों को आपने एक चीज हिंट दे दी, हाई टिकट सेल। बड़ी चीज कैसे बेचे, बड़े कोर्सेज कैसे बेचे, हाई प्राइस वाले कोर्सेज कैसे बेचे, ये भी हम बात करेंगे। Right. और इनमें से जो भी जो हाई टिकट सेल करते हैं उन्हीं से हम पूछेंगे। ठीक है, बाकी आप बताओ, कमल सर ने क्लोजिंग के बारे में आप सभी बताओ कि कमल सर ने क्लोजिंग के बारे में इतनी सारी चीजें बताई ऑडियंस को, क्या आप अपनी साइड से कुछ ऐड करना चाहते हो जो हमारे ऑडियंस को पता चले, कोई भी एक पॉइंट इवन मैं जो खुद आपके यूज साइड से आता है। कौन सर का जो वीडियो है यूट्यूब का, मैंने बहुत टाइम पहले देखा था, उसी चीज को मैं खुद Yes. इम्प्लीमेंट मारता हूँ, इसी चीज को मैं इम्प्लीमेंट मारता हूँ, उसी के द्वारा मेरा बिलिंग निकल रहा है। तो मैं बोलूंगा वो वीडियो को जाके आप देख सकते हो, बहुत खतरनाक है। कौन सी वीडियो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर्च करना कमल सुवेदी क्लोजिंग समथिंग ऐसा कुछ है ना भाई, ओके ओके, क्लोजिंग आ जाएगी यूट्यूब पे कमल सुवेदी क्लोजिंग। ठीक ठीक ठीक। एंड सर इसमें ना मैं भी एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। मेन चीज पता क्या होती है, क्लोजिंग इज लाइक द प्रोसेस। आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि अभी लीड आ रही है, ठीक है, तुरंत के तुरंत वो क्लोज हो जाएगी। इट टेक्स टाइम। Yes. ओके, एंड मोस्टली लोगों का ना, ये मेरा भी स्टार्टिंग में यही था। मुझे अपना टाइम याद आ गया जब सुपर 100 के अंदर जब ये ट्रेनिंग्स होती थी ना, तब मैं एक चीज हमेशा जैसे कहते हैं ना कंप्लेन करती होती थी कि मुझे लीड जनरेशन आती है, मेरी प्रोफाइल अच्छी है, मैं इन्विटेशन भी कर लेती हूँ, बट एंड में जब बंदे की बिलिंग करवाने की बारी आती है ना, तब वो बैक ऑफ कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? मोस्टली आप लोगों के साथ भी, मेजॉरिटी में लोगों के साथ ये होता होगा, आप सारी चीजें कर देते हो, एंड में जब बात आती है ना क्लोजिंग की, जब एंड में बात आती है कि आप कौन से पैकेज से स्टार्ट करो, अगले वाले बंदे ने रिस्पॉन्ड देना बंद कर दिया, तो हम वहां पर पैनिक कर जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही बात हो गई। बट यहाँ पर आपको पैनिक नहीं करना है। मेन चीज ये है कि आपने अपना जो प्रोसेस जो आप कर रहे हो, ठीक है, लीड जनरेशन कर रहे हो, प्रोफाइल बिल्डिंग कर रहे हो, आप स्टेटस मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, क्लोजिंग इज लाइक द एंड पार्ट, बट जो पिछले जो 3 पार्ट है ना वो मेन होने चाहिए आपके, ठीक है। उसके ऊपर आप अगर पकड़ स्ट्रॉन्ग बनाओगे ना, क्लोजिंग ऑटोमेटिकली होती है। आप अगर सामने वाले को प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हो तो वो क्यों नहीं स्टार्ट करेगा, बताओ आपके साथ काम। लेट सपोज मान लो अगर आज मेरे दांत में दर्द है, ठीक है, अब किसी को मुझे कन्विंस करने की जरूरत थोड़ी है भाई कि भाई होशिन पास वाले में एक डॉक्टर है, जाकर के करवाया इलाज अपना, ठीक हो जाएगा दांत। कोई किसी को कन्विंस करने की नीड है, मुझे पता है मेरे में प्रॉब्लम है, कोई बस एक बार मुझे बता दे, मैं चली जाऊंगी। इन द सेम वे आज के टाइम पे लोग कमाना चाहते हैं, लोग पॉकेट मनी अर्न करना चाहते हैं, लोग साइड स्किल सीखना चाहते हैं। बाहर मार्केट के अंदर 30-30, 35-35, 40-40 हजार का एक कोर्स मिल रहा है।
मैंने खुद कोरोना वही। वायरस के अंदर सौरभ भटनागर सर का 30,000 35,000 का कोर्स देखा था, जहां पर मुझे गूगल एड सीखनी थी, बट मैं वो नहीं परचेज कर पाई। क्यों? क्योंकि मेरा बजट नहीं था उस टाइम पे। बट आज की अगर बात करी जाए, 15,000 में फाइनेंस पैकेज के अंदर सिर्फ आप, वो भी टॉप नॉच, आर्यन त्रिपाठी सर का, जो कि एडिमाइज के फाउंडर हैं, उन्होंने खुद जहां पर अपनी करोड़ों की कंपनी खड़ी की हुई है, वो सिर्फ आपको 15,000 के अंदर सिर्फ एक कोर्स नहीं, बहुत सारी चीजें मिल रही है। आपको सामने वाले को इंपॉर्टेंस दिखानी है, चिपको मत, उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करो, और सोल्यूशन अपने स्टेटस से प्रोवाइड करोगे ना, तो क्लोजिंग ऐसे निकलेंगी। आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं होगी, सामने वाला आपसे पूछेगा मुझे स्टार्ट करना है, बताओ कैसे। और वही चीज होती है ना, जैसे ओपन, मतलब चॉइस भी सामने वाले को ऐसा दो कि फेवर हमारे हक में आए। ठीक है, सामने बस आप अगर पूछ रहे हैं ना कोई पर्सन मुझे स्टार्ट करना, आप सीधा पूछो फ्रॉम विच पैकेज यू वांट टू स्टार्ट विद, सीधा बोलो कौन से पैकेज से कर रहे हो स्टार्ट, तो वो बताएगा। ठीक है, जिस भी पैकेज से आप करवाना चाहते हो, वो हाई जो पैकेज की, अगर लेट्स सपोज कोई बोल रहा है एलाइड, मैं तो स्टार्टिंग में आपको यही बोलूंगी, जो बिगिनर है ना, करवा लो भाई एलाइड से ज्वाइन, करवा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके लिए अभी मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि मेरी जो इनकम हो शो करने के लिए, चाहे 2,000 ही हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट जो एडवांस वाले जिनको थोड़ा टाइम हो गया, वो हायर पैकेज पे जा सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास फाइनेंस है, तो फाइनेंस उसको बताओ ना कि क्या इंपॉर्टेंस है, और बताओगे कैसे, जब खुद होगा तभी बताओगे ना। अब खुद ही आपको उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता, सामने वाले को क्या बता पाओगे। ये चीज के बारे में हम एंड में डिस्कस करेंगे। और एक मेजोरिटी वाला पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, नोट डाउन कर लेना, कि आप जैसे सामने वाला पर्सन आपसे पूछता है मुझे स्टार्ट करना, आप ये भी पूछ सकते हो, बट आप पेमेंट किस हिसाब से करना चाहते हो, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, गूगल पे पूछ लो। सीधा मुद्दे पर आओ, बातों को मत घुमाओ, सीधा मुद्दे पर आओ। पैकेज कौन सा दे ऐप रहे यूज हो, करोगे पेमेंट के लिए? कौन सा ऐप यूज कर रहे हो सिंपल। भाई पेमेंट करने के लिए। अब या तो खुद मंगवाना चाहते हो अपने पास तो करवा सकते हो, वैसे तो मैं बोलूंगी कि कंपनी को डायरेक्टली करवाओ, इस चीज में मत फंसो। ठीक है, बट आपको एक बार पहले क्लैरिटी मिल गई, आप उसको पहले ही बोल दो कि भाई कौन से ऐप से करवा रहे हो, चलो ठीक है, आप अपनी पेमेंट रेडी रखना, अभी ये वाला जो प्रोमो कोड मैं आपको लॉट कर रहा हूँ लिमिटेड ही है, तो कितने टाइम में बिलिंग कर दोगे, तभी आपको प्रोमो कोड भेजूंगा, पहले ही मत भेज दो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले प्रोमो कोड भाई ले लेता फ्री में, ऐसा मत करो, अर्जेंसी क्रिएट करो, दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ क्लोजिंग। ठीक है, बाकी सर मैं अभी इतने। भाई साहब, गाइस चैट में बताना आपने देखा, क्लोजिंग के लिए आपको किसी पिच की जरूरत नहीं है। ओशी मैम में जो एनर्जी थी ना, वो भाई इनफ था सामने वाले इंसान को क्लोज करने के लिए। ऐसे ही ढेर सामने एंड जो कमल सर ने जो पॉइंट्स बताए, इन दोनों चीजों को आप मिक्स कर दो ना, अब मैं मान नहीं सकता कि सामने वाला इंसान क्लोज ना हो, मान ही नहीं सकता। एंड एनर्जी के साथ वो भरोसा कि भाई ये जो चीज है ना, वो सामने वाले की नीड है। सबसे बड़ी चीज कि सामने वाला इंसान ज्वाइन करेगा, आपका बेनिफिट है, ये सोचने से पहले सामने वाला इंसान ज्वाइन करेगा तो सामने वाले की लाइफ चेंज होगी। एंड जब सामने वाला इंसान कल को लाखों रुपए कमाएगा, तो वो आपको याद करेगा कि भाई इस पर्सन ने मुझे आईडीपी के बारे में बताया था, मैं शुक्रगुजार हूँ। मोस्टली पता क्या होता है ना दुआ सर, तो करता है। मोस्टली पता क्या होता है ना सर, ये जो कन्विक्शन पावर होती है ना हमारे अंदर, देखो क्लोजिंग ना कोई हवा नहीं है, सीधी सी बात है, बहुत इजी प्रोसेस है। बट ये इजी कैसे होगा, जब आप ट्रेनिंग्स में प्रेजेंट रहोगे। द मेन थिंग इज दैट लोग ना कई बार घबरा जाते हैं, लोग अगर एक बार बंदे ने बोल दिया भाई फेक है, ठीक है, या फिर ये चीज तो बाहर भी मिल रही है, मैं आपसे क्यों करूं, लोग ना अटक जाते हैं, लोगों को वो कन्विक्शन पावर नहीं फलाना आता। कंपनी ये है, वो है, हाँ, वहां से वो ये मिलता है, कन्विक्शन यहाँ से पावर ये कब एक्सपेक्टेशन में आएगा, आता है। वो वही। कन्विक्शन पावर तब आएगा जब आप ट्रेनिंग्स में प्रेजेंट रहोगे। मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, लोग ट्रेनिंग्स में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, लोगों को ऐसा है कि बस रिच क्विक स्कीम है, शॉर्ट में बताओ भाई, ट्रेनिंग शॉर्ट में बताओ। ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत शॉर्ट तरीका है पैसा कमाने का, इसमें भी आप ट्रेनिंग्स में भी शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, तो भाई फिर तभी स्कैम्स होते हैं लोगों के साथ। 20 दिन में पैसा डबल हो गया, है ना, लक्ष्मी चिट फंड। तो वो चीज मत करो, ट्रेनिंग्स में प्रेजेंट रहो। अगर आपने एक ट्रेनिंग देख लिया ना, उसको मत छोड़ो, दोबारा देखो, रिवाइज करो, तभी आपको वो कन्विक्शन पावर आएगा। और अगला बंदा, आपको जब खुद भरोसा होगा ना अपनी चीज के ऊपर कि अगर मैं इस कंपनी में वर्क कर रही हूँ, आईडीपी के अंदर वर्क कर रही हूँ, तो व्हाई इट इज बेस्ट। कोई दूसरी कंपनी के बारे में अगर कोई बात भी कर रहा है ना, तो मुझे अपनी कंपनी के बेनिफिट्स पता होने चाहिए, और दूसरी कंपनीज के बारे में भी पता होना चाहिए क्या लैक पॉइंट्स है। आप ये चीजें आसपास देखोगे,
ट्रेनिंग्स में प्रेजेंट रहोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मैं जहां पर वर्क कर रहा हूँ ना या कर रही हूँ वो बेस्ट है। ठीक है, मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं ना, मेनली क्या था, जब मैं आपको अगर अपनी स्टार्टिंग की बात बताऊं, मैंने स्टार्टिंग में 7 से 8 महीने में 1 लाख किया था। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा वहां पर टाइम लगा रही थी, 8 महीने में 1 लाख। ठीक है, तो वहां पर अंदर से मुझे ऐसा हो रहा था कि पता नहीं यार क्या ही चीज हो रही है, मैं कहाँ गलत जा रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। एंड द मेन थिंग इज दैट कि मेरी ट्रेनिंग्स में लैक हो रहा था। ठीक है, मैं चीजों को देख तो रही थी बट वो प्रॉपरली, जिसको कहते हैं ना, देख लिया बस छोड़ दिया, इम्प्लीमेंट ना करना, वो चीज मेरे साथ बहुत हो रही थी। बट जब मैंने ट्रेनिंग्स पे फोकस करना स्टार्ट किया ना, आने वाले जो नेक्स्ट 7 मंथ्स थे ना मेरे, मैंने 12 लाख से ज्यादा खींच दिया। कहाँ मुझे 8 महीने में 1 लाख हुआ मेरा, और कहाँ मेरा 7 महीने में 12 लाख प्लस। और अगर अब की बात करी जाए 13 लाख प्लस, 14 लाख बहुत सून है। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कंसिस्टेंसी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ द इंटरनेशनल ट्रिप भी क्वालिफाई, कॉन्क्लेव भी क्वालिफाई हो गया था, बीच में अंडमान भी जाना है, यहाँ है वहाँ है, बूट कैंप भी क्वालिफाई, बस सारी चीजें टॉप 3 में लगातार आ रही हो, कंसिस्टेंटली आ रही हो। दैट्स ग्रेट। मैम के लिए क्लैपिंग तो बनती है। द मेन थिंग इज चैट में दैट बता दो, आग लगा दो चैट में। ट्रेनिंग से अपने आप को ना कभी भी पीछे चैट मत में आग हटाना। लगा दो आपको भाई। रिजल्ट आ रहा है, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, ट्रेनिंग्स में प्रेजेंट रहो और चीजों को इम्प्लीमेंट करो जैसे बताया जा रहा है। एक बार ट्रेनिंग देख ली, छोड़ो मत, दूसरी बारी और देखो, सो दैट आपकी रिवीजन हो। ट्रू। सो अब आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच एक और पर्सन है जो काफी टाइम से मतलब शांत बैठे हैं, एंड जहां तक मुझे लग रहा है कि अंदर से बहुत सारी चीजें हैं। सो सिम्मी मैम पे मैं फोकस लाना चाहूंगा अभी फिलहाल में। सो मैम सबसे आपसे जो पहला सवाल है मेरा, एंड मैं मुझे ये भी पता है कि यहाँ जितने भी 800 एथलीट्स बैठे हैं इनका भी यही सवाल होगा कि जब आपने शायद मई में आपने ज्वाइन किया था, 28 अप्रैल को ज्वाइन किया था, मतलब मई मान के चलते हैं, फर्स्ट मंथ में ही आपने उस टाइम कॉन्क्लेव पर चल रहा था, 20 रेफरल से आपने कॉन्क्लेव आपने अचीव किया, कॉन्क्लेव की टिकट आपने अचीव किया, उसके बाद आपने 1 लाख किया, फिर आप लखपति क्लब में आए, फिर उसी महीने आप सुपर 100 के अंदर आ गए। सो व्हाट इज द सीक्रेट, अगर मैं ये पूछूं सीक्रेट क्या है? सो ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप मेंटोर हो, सीक्रेट तो यही है। जिसके मेंटोर आप हो तो मतलब उसको क्या ही बताने की जरूरत है। मैंने मतलब कभी आपका थैंक यू नहीं करा, तो अभी इस वेबिनार में सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूंगी फॉर ब्रिंगिंग मी हियर। शिवम सर मेरे बहुत लोगों को नहीं पता है कि मेरे स्पॉन्सर कौन है, तो शिवम सर मेरे स्पॉन्सर हैं। मतलब स्टार्टिंग में ही जब मैंने फर्स्ट मंथ में 1,16,000 जो करा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। तो थैंक यू सो मच। पहले तो नहीं मतलब स्टार्टिंग में जो चीजें, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जैसे आप सीक्रेट पूछ रहे हो ना, वैसे तो देयर आर नो सीक्रेट्स, बट ऑब्वियसली देयर आर स्ट्रेटजीज। सीक्रेट्स कोई भी नहीं होते, स्ट्रेटजीज आर देयर। बट एक चीज जिसने मेरी ज्यादा हेल्प करी वो साइकोलॉजिकल थी। वो कोई भी ऐसी नहीं थी कि मतलब जिसपे आप इम्प्रूव कर सकते हो। वो ऐसी है कि जो मैंने आपसे ही, आपने मेरे को बोला था, मेरे को याद है, यू सेड कि इट इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब ये आपके लिए बहुत आसान है। ये चीज आपने मेरे दिमाग में पहले ही डाल दी थी कि इट्स वेरी इजी फॉर यू, बिकॉज मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ, मार्केटिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ। तो यू सेड आप तो आराम से कर लोगे ये। मतलब मेरे दिमाग में वो घुस गया था कि याद है मैंने बोला था 1 लाख 2 लाख तो यार महीने का क्या, वो तो हफ्ते की चीज है आपके लिए, आप तो कर ही लोगे। हाँ, आपने ये बोला था, तो वहां से मेरे दिमाग में ये घुस गया था कि इट्स वेरी इजी फॉर मी। एंड उसी माइंडसेट से मैंने काम करना स्टार्ट करा। मेरे को ये भी नहीं पता था कि, मतलब मैंने ये मान लिया कि ये डिफिकल्ट है ही नहीं। तो दिन में 3-4 क्लोजिंग, चाहे वो मैं लाइट प्रो से कर रही थी बट कर ही जा रही थी, क्योंकि स्टार्टिंग में एफिलिएट मार्केटिंग वाज न्यू मेरे लिए, तो बहुत सारी चीजें नहीं सीखी थी। पर मतलब मैं नोटिस कर रही थी सारे लीडर्स को, तो वही सारी चीजें जो सब करते हैं वही करी। कोई ऐसा एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजीज कुछ नहीं थी। बट पहले मंथ में मैं बोलूँ तो कंसिस्टेंसी एंड क्या मेरा लाइफ का एक मंत्र है जिसपे मैं चलती हूँ।
तो मेरे को लगता है द वन हु थिंक्स ही कैन, द वन हु थिंक्स ही कांट, बोथ आर राइट। मतलब जो बंदा सोचता है कि वो कर सकता है और जो बंदा सोचता है कि वो नहीं कर सकता है, दोनों सही है। दोनों ही सही है। मतलब बिलीव इन योर सेल्फ, मतलब कुछ भी कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में जो नहीं अचीव कर सकते हो। सो इसी के रेफरेंस में आई वुड लाइक टू से वन थिंग। लास्ट टाइम भी अचीवर्स टॉक हुआ था, मेरे को ये चीज पता नहीं थी, मेरे को कल ही पता चली है कि अचीवर्स टॉक पहले भी हो चुका है। तो अचीवर्स पहले भी थे, मतलब अचीवर्स टॉक वाज देयर, अचीवर्स आर डिफरेंट। तो इस चीज से आपको क्या सीखने को मिल रहा है? मतलब पिछली बार भी अचीवर्स टॉक हुआ था, इस बार भी हो रहा है। अलग क्या है? हम लोग अलग है ना, जो अभी 4 हैं आपके सामने। तो इस चीज से सीधा सीधा आपको क्या सीखने को चीज मिल रही है? दैट अचीवर्स आर रिप्लेसेबल। मतलब आप भी हमारी जगह पे आ सकते हो। तो उनसे सीखकर हम सब आए हैं। सच में ये इस पॉइंट ने है ना मुझे गूज़बम्प्स दे दिए जब मैम ने बोला कि अचीवर्स आर रिप्लेसेबल। लेजिट, मतलब कोई भी इंसान कुछ भी अचीव कर सकता है। आगे मैम बताइए। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कुछ चीजें स्ट्रेटजीज होती हैं, वो सब कुछ हम ना तैयारी करके आए हैं पूरी, कि जो जो मेन हमें स्ट्रेटजीज लगी, जो जो फैक्टर्स हमारे बिजनेस को बूस्ट करने के लिए हमें हेल्प करे हैं, वो आप सब तक डिलीवर करेंगे आज। तो जो स्ट्रेटजीज है ना, जो नीडेड है, ध्यान से सुनना सेशन को, सब मैं कर दूंगी। उससे एक्स्ट्रा ना लिटरली कुछ भी नहीं है सीखने को। इन डिटेल आपको सभी एक एक बंदा इन डिटेल जो जो चीजें बताने वाला है, ये सारी चीजें हमारे बीच में डिस्कस हो चुकी हैं कि क्या क्या आपको बताना है। तो वो सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उसके अलावा लिटरली कुछ नहीं है जो आपको जानने की जरूरत है टू ग्रो इन आईडी। सो अपने पे विश्वास रखो एंड बाकी इन सबको सुनो। अभी बहुत सारी चीजें बिल्कुल। तो लेकिन एक्साइटेड मैम हो आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। जी। व्हाई आईडीपी? आईडीपी ही क्यों? Sir, I would like to ask you one question. Why not IDP? So, IDP क्यों नहीं? So हम IDP, ये वाला क्वेश्चन जब आता है, why IDP? तो what will, हम अगर सोचे तो क्या सोचेंगे? हम ये रीजन सोचेंगे कि क्यों IDP करनी चाहिए, राइट? और अगर हम इस तरफ सोचे कि क्यों नहीं करनी चाहिए, यही रीजन है कि जब हम दूसरी तरफ सोचते हैं ना कि क्यों नहीं करनी चाहिए, एक भी रीजन नहीं मिलता है ना करने का, इसीलिए करनी चाहिए। That's why IDP. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड अब तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आईडीपी के अंदर? जितना भी आपने किया, जितना भी आपने देखा है सारी चीजें। So wonderful. आप सबने मतलब मेरी जर्नी विटनेस करी है। थोड़ा सा लेट हो गई मैं ज्वाइन करने में, बस ये दिक्कत है। मेरे को ये था कि काश पहले कर लेती, बट वंडरफुल, अभी बहुत अच्छा जा रहा है एंड आगे आगे बहुत सारी चीजें अचीव करनी है। अभी लेवल अप करने की ट्राई कर रही हूँ, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं आप सबसे, इतने प्यारे प्यारे लोगों से मिली, जिन लोगों ने, हाँ मेरे को ये भी बोलना है कि जिन लोगों ने सिमी मैम लिखा था ना, थैंक यू सो मच यार, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मच लव टू ऑल ऑफ यू। दैट्स ग्रेट। एंड अब बढ़ते हैं आगे विक्की सरकार की ओर। तब से वो बैठे हुए हैं, यू देख रहे हैं कि अच्छा ये सारी बातें चल रही है। सुन रहा हूँ सर। एंड सबसे पहले तो वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर। आपसे एक सवाल है मेरा सर। कि ऑब्वियसली जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि सबसे पहले आपने ज्वाइन किया आईडीपी, ठीक है? शायद कमल सर से पहले, कमल सर ने जब लॉन्च हुआ था 2 दिन बाद ही आपने पहले किया। तो स्टार्टिंग में आपने कुछ प्रॉब्लम को आपने फेस भी किया होगा, राइट? एक हर किसी के लाइफ में एक स्ट्रगलिंग पीरियड चलता है ना? जी सर। एंड अभी हमारे बीच काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो कोशिश कर रहे होंगे बट वो चीज़ें हो नहीं पा रही होगी। तो जब आप अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, अब तो थे ही बोलना पड़ेगा, अब तो है नहीं बोल सकते, अब तो लाखों रुपए कमा रहे हो। जी जब सर। कर रहे थे तो खुद को आपने किस तरीके से संभाला? ओके सर, मैं बताना चाहूंगा, बट सर एक बार काम कर दीजिए, चैट बॉक्स है ना, इसको ओपन कर दीजिए एक बार। मैं इस पर बोलना चाहता हूँ क्योंकि जब पूछा गया कि किस किस इंसान, मतलब कौन कौन इंसान का आप सुनना चाहते हो, तो बहुत सारे लोगों ने ओशिन मैम, सिमी जी, कमल सी, बट विक्की सर का सबको बहुत कम लोगों ने पहचानते हैं। बिकॉज कि आप लोग जानते हो कि भाई अचानक कैसे आ गया भाई, होता है ना कि अचानक कैसे आ गया। तो लिटरली बता दूं, अचानक नहीं हुआ कुछ भी।
मैं पिछले, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मार्केटिंग फील्ड में मैं पिछले 3-3.5 साल हो चुके हैं। उसके बाद जब आईडीपी लॉन्च हुआ, आशुतोष सर को मैं बहुत टाइम जानता हूँ, तो आईडीपी जब लॉन्च हुआ उसी दिन मैंने ज्वाइन किया। एंड ज्वाइन करने के बाद शुरुआत का जो महीना था, वो शुरुआत का महीना बढ़िया गया, क्योंकि जब मार्केटिंग फील्ड पे काम कर रहा था तो पिछले लोग थे, तो फर्स्ट महीने पे मैंने 41,000 मैंने कमा लिया। ठीक है, उसके बाद 10,000 भी नहीं आ रहे थे। होता है ना कि हर एक इंसान का मतलब एक्सपीरियंस बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मैं बोलूँगा मैं बहुत, मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा मतलब हम्बल नहीं रहा शुरुआत से, ऑनेस्टली बताऊं। एंड मैं जानता हूँ आपके यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी स्टार्टिंग पे हो, एंड आपका जर्नी भी उतना ज्यादा हम्बल नहीं है जितना बाकी लोगों का हुआ होगा, राइट। एंड अभी एक चीज बताना चाहूंगा, जब मैंने शुरू किया बहुत मैंने जो जो बोला गया थोड़ा थोड़ा क्या, देखो जो जो अगर बोला जाता वो अगर कर लेते तो 100% रिजल्ट आता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लैग कर रहा था, इसीलिए रिजल्ट नहीं आ रहे थे बहुत टाइम, लगभग मान लो कि 1-1.5 साल, 1-1.5 साल मतलब रिजल्ट आया ही नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, अभी के टाइम पे क्या है कि मेरा अगर लॉगिन जब करता हूँ ना, एक हम लोग का डैशबोर्ड रहता है जहां पर ऑल टाइम अर्निंग, ऑल टाइम पेड अर्निंग एंड पेंडिंग अर्निंग। पेंडिंग अर्निंग के अंदर अभी 50,000 रुपये दिखाता है मेरा। ठीक है, उस टाइम पे तो भाई 10,000 भी नहीं आ रहे महीने के, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ। ठीक, तो मैं आप सभी के साथ रिलेट कर पा रहा हूँ, अगर आप लोग अगर मुझे रिलेट कर पा रहे हो तो 100% आप भी रिलेट कर पाओगे मेरे साथ ना। एंड अभी मैंने किस तरीके से मैंने किया उसको मैं बताऊंगा। बीच में एक टर्निंग पॉइंट आया, जो टर्निंग पॉइंट अभी मैं बताऊंगा आपको। आप सभी लोग आइडियल प्रोग्राम के अंदर काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बट बीच बीच में जब रील स्क्रॉल कर रहे हो ना आइडिया लेने के लिए, हो सकता है आप आइडिया लेने के लिए कर रहे हो, बट रील जो स्क्रॉल करते हैं ना तो बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के लोगों को आप देखते हो। ठीक है, देखते हो कि भाई अचानक से आ गए, अचानक से भाई लाख छाप लिया, 13-14 साल के बच्चे, 17 साल के बच्चे आके कमा रहे, भाई कैसे। मैं पड़ गया बहुत मतलब डिप्रेस में, मतलब होता है ना जिसके पास पैसा नहीं होता ना। अच्छा, आप मतलब आप स्ट्रगल करे थे एंड फिर आप इन्फ्लुएंस हो गए। बता रहा हूँ सर, वही बता ओके, रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। जब पैसा नहीं होता ना मेरी जान, तो बात ये होता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी नहीं, घर वाले ताना मार रहे, बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं भी इन्फ्लुएंस हो गया एक इंसान के द्वारा, एक इंसान क्या बहुत सारे लोगों के द्वारा, पर मैंने एक इंसान से जाके मैंने अलग प्लेटफॉर्म पे जाके ज्वाइन कर लिया। ओके, ओके, समझ गया। ज्वाइन कर लिया। एंड किस टाइम पे मैं बोल रहा हूँ, जिस टाइम के अंदर मेरा आपने अगर मेरा इंस्टाग्राम देखा है, जब पर अभी फिलहाल के लिए 90,000 के आसपास फॉलोअर बेस है, उसके अंदर रील वायरल गया, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बट एक भी क्लोजिंग नहीं हो रहा था। अच्छा, इतने लीड्स आ रहे भाई, दिक्कत कहाँ पर है, सारे लोग बोल रहे भाई लीड्स लेकर आने के बावजूद भी क्यों नहीं हो रहा। तो मुझे लगा भाई शायद उससे कुछ तो दिक्कत है जो मुझे जानना है। इसी कारण की वजह से मैं चला गया अलग कंपनी के अंदर, मैं नाम नहीं लूंगा, काम किया। काम करते करते एक चीज पता लगा, जब मैं थोड़ा बहुत वहां पर भी कमा रहा, ऐसा नहीं कि वहां पर भी बहुत कुछ कमा लिया, ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत कमाया, तो मुझे पता लगा यार चीज तो सेम है। अगर आप सोचते हो ना कि जो इंसान बहुत सारा पैसा छाप रहा है अलग कंपनी के अंदर, तो वो आपको हेल्प करेगा बहुत ज्यादा, नहीं मेरी जान, नहीं कर। मतलब दूर के ढोल वही सुहावने वाली बात हो जाती है। अरे हाँ, सिली वाली में हमको बहुत एक तगड़ा वर्ड मुझे लगा, मैंने लिख लिया है उस वर्ड को। हाँ, दिखा भी सकता हूँ कि जब आपके पास मतलब इंसान ना जरूरत पड़ने में अपना भगवान चेंज कर रहा है, तो प्लेटफॉर्म क्या चीज है, मुसीबत आने पर लोग भगवान बदल लेते हैं, प्लेटफॉर्म क्या चीज है। कोई चीज है। सही बात है। तो मैंने भी चेंज कर लिया उस टाइम पे। एंड जब मैंने वहां पर काम वाम किया तो मैंने देखा यार अलग कुछ नहीं है, सेम चीज है, हवा बना दिया है भाई, बबल बना दिया भाई बबल। अलग कंपनी का अंदर, तो भाई ये चीज हो रहा। लिटरली बता रहा हूँ गाइस, अलग कंपनी में जाके पैसा बर्बाद मत करना। बट एक चीज बताऊंगा कि यहाँ जब मैं वहां पर कमा रहा था थोड़ा बहुत, अभी आता है और मैंने आईडी को फिर से क्यों मतलब रिज्यूम किया, मतलब शुरू किया, क्योंकि मुझे ना विजनरी लोगों के साथ काम करना मजा आता है। ठीक है, जब पैसा थोड़ा बहुत आया तो भाई विजन क्लियर हो कि हाँ भाई अभी ये करना है। जब पैसा पॉकेट पे आया आता है ना, पैसा जब नहीं आता तो सब कुछ अंधकार, जब पैसा आया ना पॉकेट के अंदर, लिटरली बता दो दिमाग खुल गया, बहुत कुछ दिमाग में आ रहा है, भाई ये करूंगा तो ये भी हो जाएगा, ये करूंगा तो वो भी हो जाएगा। तो कुछ टाइम के अंदर बहुत कुछ देखोगे अपना तारीख के अंदर अंदर, मैं थोड़ा रिवील नहीं करूंगा, बट एक चीज बता रहा हूँ,
कि अगर मेरे लाइफ के अंदर कुछ भी अगर मुझे मतलब 1 लाख तक पहुंचा दिया ना, वो है भाई पेशेंस। लोग बोलते हैं स्किल्स, क्या स्किल्स चाहिए? मैं बोलूंगा भाई पेशेंस से ज्यादा स्किल्स मुझे नहीं लगता भाई पेशेंस अगर होगा ना तो कम्युनिकेशन स्किल भी आ जाएगा आपका, है ना? ट्रू। वही चीज है। एक सवाल मतलब जो शायद लोगों को क्लियर नहीं होगी, जैसे आपने बताया कि आप आए, आपने 50-60 हज़ार रुपए कमाए, फिर आपने स्ट्रगल किया, बहुत फिर वही दूल के धूल वाले कि आपने फिर चेंज कर ली चीज़ें, फिर वहाँ पे भी आपने सेम स्ट्रगल किया, फिर वहाँ पे भी सेम स्ट्रगल करने के बाद आप अगेन यू केम बैक हियर, सो हाँ। व्हाई आईडीपी? व्हाई? बिकॉज बिकॉज सर पहली बात तो ये है, यहाँ का जो मुझे यहाँ का जो विजन है ना, उस विजन के साथ काम करना है यहाँ। ठीक है, मुझे पता है भाई आईटी एंटरप्रेन्योर 1-2 महीने के अंदर कुछ तो बॉम्ब लेके आता है कुछ ना कुछ तो बॉम्ब लेके आता है, इसके साथ मुझे and अगर टिक गया भाई बहुत कुछ कर लेंगे। आशुतोष सर बोला भी है यार, आपको बता दिया, ज्यादा नहीं बता पाया आप। दैट्स ग्रेट एंड ये सवाल बहुत मुझे अच्छा लगा कि एंड एक और सवाल है मैंने लिखा था, कल रात को लिखा था, व्हाई आवर एफिलिएट्स आर द बेस्ट, एंड इसका कौन जवाब देना चाहेगा? मिलके देते पहले हैं। बताओ। मिलके देते हैं। एक-एक मेन करके। पता क्या चीज है ना यहाँ पर सर, बताओ। हाँ जी, या बताइए। तो मेरी सर वॉइस तो ऑडिबल है ना? यस मैम। यस यस। ओके। हाँ बिल्कुल फुल ऑडिबल क्लियरली। मेन चीज ना सर मैंने एक नोटिस किया है, जैसे अभी बात भी हो रही थी ना, दूर के ढोल सुहावने, है ना? हमें ऐसा लगता है ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर Yes. ऑन द अदर साइड। हमें ऐसा लगता है कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे दूसरे है की ना प्लेट की उसमें मैगी कमी हमेशा है। ज्यादा लगती है। एग्जैक्टली और ये सभी का ह्यूमन टेंडेंसी है। हमें हमारे पास जो चीज होती है ना उससे हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, हमें दूसरे को देख कर मजा आता है। तो अगर हम देख रहे हैं ना दूसरे लोगों को, मैं सच में बता रही हूँ गाइस, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, वो ही सेम टेक्निक्स है। बस बात पता क्या है, लोगों को रिजल्ट क्यों आ रहे हैं? बस वो मेहनत कर रहे हैं। और हमें अगर स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं आ रहा, अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे क्यों नहीं आया? बिकॉज मैंने शायद उतना एफर्ट ही नहीं मारा, मैंने शायद उतने लोगों से बात ही नहीं करी। ठीक है, दैट इज वाई मुझे रिजल्ट आने में इतना टाइम लग गया। और अगर बात करी जाए आईडीपी बेस्ट क्यों है, हमारे एफिलिएट्स बेस्ट क्यों है, द रीजन इज दैट कि मैंने भी आसपास बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो एफिलिएट्स काम कर रहे हैं। द मेन थिंग इज दैट स्किल्स। ठीक है, बहुत सारे लोग जो कि अच्छा पैसा कमा करके बैठे हैं ना, लिटरली गाइस, मैं अगर उनसे बात भी करती हूँ ना, मेरी बात होती है उनसे, उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम पे कहते हैं ना 0%, मतलब बहुत कम स्किल्स है उनके पास। द मेन थिंग इज दैट कि उन्होंने अगर पैसा कमाया तो वो कैसे पैसा कमाया, उनकी रील्स वायरल चली गई हैं, लोग आ गए और उन्होंने ज्वाइनिंग्स करवा ली। अगर उनको स्टेज पर खड़े होके माइक दे करके सेम पॉइंट पे बुलवाया जाए ना कि कुछ बोल दो, अभी वो बोल नहीं पाएंगे। उनके अंदर उतना कन्विक्शन और उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो स्टेज के ऊपर दहाड़ सके, जिसको कहते हैं ना दहाड़ना। ठीक है, जो कि हमारे हर एक, कोई भी टॉप अचीवर हो गया, टॉप अचीवर नहीं भी हुआ ना, जिन्होंने 50-50, 60-60 हजार, 10-10, 20-20 हजार भी कमाया ना, उनके पास वो नॉलेज है। और ये चीज मैंने खुद कॉन्क्लेव में एक्सपीरियंस करी थी, जब सडनली लाइक जब आकाश सर बीच में आ गए थे ना, कि लाइक जब आशुतोष सर की एंट्री होने से पहले वो नीचे आ गए थे सभी के पास कि आप बताओ आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। सडनली सभी ने अपने अपने हाथ रेस किए और जिस भी पर्सन के हाथ में माइक जा रहा था ना, वो लिटरली उसने आग लगा दी, जिसको कहते हैं ना जब मुंह से उसने अपने शब्द निकाले ना, लाइक लिटरली वो चीज सबसे ज्यादा अमेजिंग थी। बिकॉज बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, सडनली माइक हाथ में आ गया, क्या बोलूं, जो कि बहुत सारे लोग, जो कि मैंने देखा है बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज के अंदर वो स्किल्स नहीं है। अगर आज आप पैसा भी अगर नहीं कमा रहे हो ना, डरने वाली बात नहीं है, आपकी स्किल्स पॉलिश हो रही है। एक पर्सन के पास स्किल्स है, कॉन्फिडेंस है, नॉलेज नहीं, आज नहीं तो वो कल कमा लेगा। वो तो बाय प्रोडक्ट है, वो बाय प्रोडक्ट है, वो कमा लेगा। आप अपनी स्किल्स को धार पे अपना वो करो तेज, पैसा अपने आप आ जाएगा। तो मेन चीज ये है कि हमारे एफिलिएट्स के अंदर स्किल्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो स्किल्स के ऊपर ज्यादा लाइक फोकस रहते हैं रेदर देन अर्निंग पार्ट, जो कि दूसरे एफिलिएट्स के अंदर मैंने वो स्किल्स के अंदर कमी देखी है। एक सच बात बताऊं, थोड़ा सा डीप बात। ठीक है, अगर आप देखते हो ना कि अलग कंपनी के अंदर लोग पैसा कमा रहे हैं ज्यादा, ठीक है, मेरा पार्ट तो मैं बता दे रहा हूँ, अगर पैसा कमा रहे हैं तो एक ही लॉजिक है भाई, वो लोग को सिर्फ लीड जनरेशन नहीं, वो मैसिव लीड जनरेट करते हैं भाई, मैसिव लीड। एंड वही चीज आपको आज
सेशन के अंदर पता लगा किस तरीके से मैसिव लीड जनरेट करोगे इन सारे दिग्गज लोगों से। और एक कौन चीज बताएगा, चलो इसी यहाँ टॉपिक को बात करते हैं। कौन बताएगा कि मैसिव लीड्स किस तरीके से जनरेट करें? सबसे फेवरेट टॉपिक है सर सभी का, किसी को भी वही पूछवा चीज है, जब तक लोग ही नहीं आएंगे पूछने के लिए, बताओगे किसको? ठीक है। और मेन ना वही स्टार्टिंग वही में पता, एक बार चैट पे बताना कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बार चैट पे एक बार लोगों से पूछते हैं कि भाई किसे जानना है कि भाई मैसिव लीड्स किस तरीके से जनरेट करें, कि भाई यार दिन इसी के चीज का 4 रोना 500 है लीड्स सर, इसी चीज का रोना है। स्टार्टिंग में ये मुझे भी ये यही देखो चीज होती है कि फिर भाई लीड बाढ़ आ गई जनरेशन बीवी बताओ, की। रोना एक इसी चीज चीज का कि भाई लोग कहाँ से आएंगे। राइट एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारे एफिलिएट बेस्ट क्यों है, तो मैं ये चीज देखता हूँ एंड मतलब इवेंट्स में मिलने का मौका मिलता है हाँ जितने जी। हमारे अपकमिंग इतने बढ़िया बढ़िया लीडर्स हैं, तो मैं ये देखता हूँ यार सिर्फ स्किल्स नहीं, भाई एक एक बंदा ना एक एक कंपनी बना सकता है, उसके माइंड में कंपनी है, मतलब वो एक ऐसा बंदा बन सकता है कि आने वाले टाइम पे वो खुद का कुछ एम्पायर बिल्ड कर सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये स्किल आईडीपी सिखा रहा है, तो भाई बहुत बहुत बड़ी चीज आएगा आएगा, कुछ बना था एक पाएगा, टेंशन ना। बिल्कुल आएगा, सारी चीज आएगी। नाइस। तो मैसिव लीड्स पे बात करते हैं अब, क्योंकि हाँ चैट बंद करना पड़ा मुझे क्योंकि मी का बाढ़ आ गया दोबारा से। ठीक है, एक आधा डूब ना गई हो, देख लेना। पहले ओशिन मैम बोल, कौन? पहले ओशिन मैम को हाँ, बुलवा उसी नाम बता देता। तो बहुत था, उनको पूछ लो पहले मैं कैसे। बता देती हूँ कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। तो वैसे ठीक है। जानते हैं ये ऑब्वियस है। देखो यार, बिजनेस, कोई भी बिजनेस है, मैं कहूंगी गेट लीड्स, गेट कॉन्फिडेंस, दैट्स इट, गेम चेंज हो जाएगी। मतलब मैसिव लीड्स अगर आपके पास होंगी, कॉन्फिडेंस होगा, तो यू आर द नेक्स्ट अचीवर, जो कि अचीवर टॉप पे होंगे। तो मतलब लीड जनरेशन तो ना आप सब ऑलरेडी भी कर रहे हो, आपको डिफरेंट क्या करना है ना, आपको करना है मैसिव लीड जनरेशन। एज बिक्की सेड, लीड जनरेशन तो आप भी कर रहे हो, 4 5 10 20 जितनी भी लीड्स आ रही हैं, बट मैसिव लीड जनरेशन इज द पॉइंट जो आपके बिजनेस को, आपकी गेम को चेंज करेगा। तो मैसिव लीड जनरेशन कैसे करना है, अभी करते हैं स्टार्ट। कौन करेगा? ओशिन मैम कर लो पहले, आप ओके। मेन चीज वही चीज होती है ना कि लीड जनरेशन में ना, मैंने खुद ये चीज नोटिस करी है। स्टार्टिंग में मैंने भी ये चीज खुद नोटिस भी करी थी कि क्या होता है ना, जब एक पर्सन न्यू बिगिनर होता है ना, वो अपनी ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करता है ना, एंड वो काम करना स्टार्ट करता है, तो क्या चीज मैं देखती हूँ ना, 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद आकर के बोलते हैं कि मैम रिजल्ट्स नहीं आ रहे। और मैं पूछती हूँ भाई तुमने कितने लोगों से बात करी है? मैम 4 दिन में तुमने 4 लोगों से बात किया, दैट मीन्स तुमने एक दिन में 1 लोगों से बात किया। अब आप खुद ये चीज मान लो, लेट सपोज आपका कोई गाड़ी का शोरूम है, ठीक है, अब उस गाड़ी के शोरूम में एक दिन के अंदर लेट सपोज अगर 4 लोग आ रहे हैं, इट इज पॉसिबल, क्या पॉसिबल है कि वो चारों के चारों लोग गाड़ियां खरीद के जाएंगे आपके शोरूम से? ऑब्वियसली नॉट ना। क्या पता सिर्फ लोग टाइम पास करने के लिए या माइंड बनाने के लिए आए हो, देखने के लिए आए हो, है ना, कि कैसा लगता है ना। तो यही चीज हमारे बिजनेस के अंदर रिलेट करके देखो, एफिलिएट मार्केटिंग इज नॉट दैट काइंड ऑफ लाइक हुआ नहीं है चीज, ठीक है, जो नॉर्मल बिजनेसेस मार्केट में चल रहे हैं ना, वो ही बिजनेस है, कस्टमर्स से ही बिजनेस ऑपरेट होता है, दैट्स इट। एंड लीड्स जो है ना, वो 3-4 लोगों में अगर आप उलझ के रह जाओगे ना, अगर आप लीड जनरेट कर रहे हो वेल एंड गुड, बट आपको मैसेज जाना पड़ेगा। अगर आपको एक लाइक महीने का कमाना है, अच्छा 20 30 40 50 हजार अगर आप कमाना चाहते हो, आपको मैसेज पे जाना पड़ेगा। अब वो मैसेज पे कैसे जाओगे? देखो, ले दे करके 4 ही ऑप्शंस हैं, ठीक है, जो कि हर एक एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर जो फॉलो हो रहा है। आप ये अपने दिमाग से निकाल दो कि कोई अलग पर्सन जिसको आप देख रहे हो वो अचीव कर रहा है, वो कुछ अलग से ही जादू कर रहा है, कोई जादू नहीं है, ठीक है, सारे लोग कर सकते हैं। द मेन थिंग इज दैट कि वो कर रहा है और आप अभी नहीं कर रहे हो वो चीज, दैट्स द थिंग, ठीक है। तो मेन चीज क्या होती है ना, लोग डीएम्स में जाकर के पूछने लग जाते हैं, लोग लीड बन करके, होता ही है जब हम स्ट्रगलिंग फेज के अंदर हो रहे हैं, हमारे पास लीड्स नहीं आ रही, तो हम लीड बन के दूसरे टॉप अचीवर्स से उसकी स्ट्रैटेजीज पता करने की कोशिश करते हैं। भाई ऐसा मत करो, लिटरली आपका खुद का टाइम वेस्ट तो हो ही रहा है, प्लस उस पर्सन का भी हो रहा है। इससे बढ़िया ये कि आप अपना माइंड यूज करो, वो जो माइंड आपका जो ऐसे शातिर चीजों में लग रहा है ना, लीड बन के मैं जाऊंगा, ऐसा करूंगा, है ना, तो वो चीज अपना ट्रेनिंग में लगाओ, ठीक है। द मेन थिंग इज दैट फर्स्ट, अब लीड जनरेशन पे बात करते हैं कि वो कैसे करनी है। सबसे पहला है रील्स, और उसकी स्ट्रैटेजी क्या है कि आपकी क्वालिटी वायरल करने की यही है कि क्वालिटी भाई बढ़िया होनी चाहिए।
ठीक है, चाहे फिर वो आईफोन की हो या फिर एंड्रॉइड से भी रील्स वायरल जाती हैं। द थिंग इज दैट कि आपका एंड्रॉइड फोन की क्वालिटी बढ़िया हो फिर, ठीक है, क्वालिटी की फुटेज होनी चाहिए। क्वालिटी ही मैटर करती है वायरल करने में। अगर आपकी क्वालिटी भाई 20-30% है, एक्सपेक्ट मत करो कि आपकी रील वायरल जाएंगी। बस अगर एक बार रील वायरल गई ना, धड़ल्ले से रील आपके पास लीड्स आएंगी, आप संभाल भी नहीं पाओगे, इतनी लीड्स आ जाएंगी आपके पास। बट द मेन थिंग इज दैट कि आपका गुड क्वालिटी कंटेंट आपने कैसे प्रिपेयर करना है, 5 स्टार ट्रेनिंग्स देखो, ठीक है, उससे आपको पता लगेगा। और क्वालिटी अपने फोन की बढ़िया करो, ठीक है। आपका भी मेन मोटिव यही होना चाहिए कि मुझे अपनी फोन की क्वालिटी बढ़िया करनी है, तभी आपकी वहां से रील्स जो है वो आपको रिजल्ट देना स्टार्ट करेंगे। अब रील इज लाइक द उसके ऊपर आप बैठ नहीं सकते। अगर वही सेम सिचुएशन है, मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने 10,000 वाले फोन से स्टार्ट किया था, मेरी क्वालिटी बहुत ही खराब थी फोन की। अब ये तो है नहीं है ना कि अब भाई क्वालिटी खराब है तो मैं बनाऊंगी नहीं है ना, लोग कंप्लेन भी करने बैठ जाते हैं। मैम आप तो कह रहे हो कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, मतलब फोन की क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, मेरा तो फोन ही 10,000 के, तो मैं क्या करूं? बनाओ, तब भी बनाओ, बिकॉज आपकी प्रोफाइल जब तक स्ट्रांग नहीं होगी, आप अपनी प्रोफाइल में अपने आप को शोकेस नहीं करोगे ना, लीड अगर आ भी रही है ना, वो आप पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो मेन थिंग इज दैट आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग, जो कि मैंने अपने लास्ट सेशन के अंदर बहुत ही डीप में बताया था कि प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे करनी है, नहीं देखी है तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर लिंक आया हुआ है, उसको जरूर जा करके देखना। रील्स कैसे बनानी है, क्या चीज करनी है, सब बताया। मेन चीज ये हुई। दूसरी चीज हुई, रील से तो आपकी लीड आएगी आएगी, दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप सहारे उसके ऊपर बैठ नहीं सकते ना कि जब तक रील नहीं वायरल होएगी तो क्या करेंगे। दूसरा तरीका पकड़ो, पेड प्रमोशन। पेड प्रमोशन पे जाओ, चाहे फिर वो इन्फ्लुएंस मार्केटिंग हो, चाहे वो एड्स रन करनी हो, ठीक है। अब आप अगर पेड प्रमोशन करवा रहे हो, यहाँ पे भी आपकी जो गेम प्ले करेगा वो होगा प्रोफाइल। आपकी प्रोफाइल पे अगर आप नहीं दिख रहे हो, आपका पैसा बर्बाद। सिंपली मैं बता रही हूँ, कम से कम आपके प्रोफाइल के ऊपर 50 से 60 पोस्ट डली होनी चाहिए, और वो भी बढ़िया कंटेंट। अपने आप को शोकेस करना, ये नहीं इलॉन मस्क दिखा रहे हो, एल्बर्ट आइंस्टाइन दिखा रहे हो, आशुतोष सर की वीडियोस दिखा रहे हो, ऐसा ही चलने वाला नहीं चलेगा ऐसा काम, ठीक है। आपकी खुद अपने आप को शोकेस करो, ठीक है। और मेन चीज है, रील्स के ऊपर फोकस करो। पोस्ट कर सकते हो, अपनी फोटोज दिखाओ, अपने आप को शोकेस करो, अपनी नॉलेज को शोकेस करो, दूसरों को कम शोकेस करो। मैं क्या देखती हूँ, लोग अपनी कंपनी के टॉप अचीवर्स के पोस्टर्स लगा करके बैठे हैं रील्स में। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको देखने में बढ़िया लग रहा है, बट एक थर्ड पर्सन के तौर पे सोच के देखो ना, क्या लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा वो प्रोफाइल, है ना। अगर आपने खुद अगर एक पर्सन के साथ ज्वाइन किया है, स्टार्ट किया, सोचो ना कि आपने क्या सोच के उसके साथ स्टार्ट किया, ठीक है। तो प्रोफाइल पे काम करो और पेड प्रमोशन पे जाओ। अब स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों का क्या होता है, अगर देखा जाए कि अभी तो पैसा लगा करके आए हैं, फिर पैसा लगाना है, तो ये चीज जो होती है ना, देखो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। फीड द बीस्ट, और बीस्ट इज योर मार्केटिंग, ठीक है। अगर आज आप जोमेटो का नाम सुन रहे हो, आप कोलगेट का नाम सुन रहे हो, आप स्विगी का नाम सुन रहे हो, आप एप्पल का नाम सुन रहे हो, ये मार्केट के अंदर अगर सस्टेन कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द एडवर्टीजमेंट्स, अगर इन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट स्टॉप कर दी, मार्केट के अंदर इनका नामो निशान हट गया, और लोगों को इनकी क्वालिटीज ही नहीं पता लगेंगी, तो इनका फिर वहां से प्रॉफिट और रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे। इन द सेम वे आपको अपने आप को मार्केट करना पड़ेगा, अपने आप को लोगों के सामने लेकर जाना पड़ेगा, और उसके लिए पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो आपको लाखों में कमाना है, तो एटलीस्ट आपको हजारों में तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मेन चीज आती है ये, ऑर्गेनिक पे भी बात करेंगे, घबराओ मत, बट द थिंग इज दैट अभी मैसिव पे बात हो रही है ना, तो यही 3 चीजें हैं। रील्स, वो भी क्वालिटी वाली नहीं है तो वो आपका फोन की क्वालिटी बढ़िया कर लो, ठीक है। 5 स्टार ट्रेनिंग्स में बताया है कि फोन की क्वालिटी या रील की क्वालिटी को हमने कैसे डेवलप करना है। दूसरा, पेड प्रमोशन, वो आप एड्स और इन्फ्लुएंस मार्केटिंग करवा सकते हो। 5 स्टार ट्रेनिंग के अंदर ये भी चीज है, डिटेल में जाकर के आपको सीखने को मिल जाएगी। तीसरी चीज, अब ऑर्गेनिक पे बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक पे जो मुझे सबसे ज्यादा अपने लिए बेस्ट तरीका लगा था ना, स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था, द मेन थिंग इज दैट तब ना सर ने एक नई चीज लॉन्च करी थी, दैट इज इंटर्नशिप। आप मानोगे नहीं सर, मैंने कम से कम नहीं तो ना 70,000 कमाया उस इंटर्नशिप से। नाइस 70,000 कमाया ही कमाया। और उस प्रोसेस के अंदर मैंने कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से 1200 से ज्यादा लोगों से बात करी होगी, और वो भी कॉल के ऊपर 1200 लोगों को कॉल कर करके। दैट द थिंग कि वहां पे मेरी स्किल पॉलिश हुई। अब ये ऑर्गेनिक वाला जो तरीका है, क्या आपके लिए क्या सर इंटर्नशिप दोबारा करें, नेक्स्ट मंथ करते हैं, बहुत बेस्ट रहेगा उन लोगों के लिए जो ऑर्गेनिकली करना चाहते हैं। ये सबसे बेस्ट रहेगा, बिकॉज इसमें ना आपको क्या करना है,
आप ना कहते हैं ना सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो उंगली टेढ़ी कर लो। अगर आप अपने दोस्तों को बोलते हो ना कि लाइक यू नो ये मैंने कोई नया काम स्टार्ट किया, लोग इतना इंटरेस्ट नहीं देते हैं, है ना। स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग के जो फ्रेंड्स होते हैं ना, उनको भाई ये क्या ही, है ना, अपने प्रॉफिट के लिए बोल रहा होगा। बट अगर आप अपनी कोई ऐसी चीज यू नो सामने प्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज लाइक आप यहाँ पर इसका पार्ट बन के आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, आपको इंटर्नशिप सीखने को मिलेगा, आपको ये स्किल सीखने को मिलेगी, बदले में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है, उसकी तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा। लोग इंटरेस्ट शो करते हैं। और वैसे भी आजकल बहुत बाहर की दुनिया में ना इंटर्नशिप्स का बहुत हुआ है, बहुत लाइक क्रेज है उस चीज का, लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उसका फायदा उठाओ ना, उसका फायदा उठाओ आप। और इंटर्नशिप तो ये चीज भी हम डिटेल में बताएंगे। एग्जैक्टली उसको प्रमोट करो, और उससे आपको उस लाइक एक अपना मैसेज डिजाइन कर लो, ठीक है, कुछ भी अच्छा सा मैसेज डिजाइन कर लो इंटर्नशिप का कि ये स्किल आप सीखोगे। अगर नहीं भी है ना इंटर्नशिप, अगर नहीं भी हो रही है तो भी करवा लो। आप बाद में कॉल पे बोल सकते हो कि आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, मतलब आपको थोड़ा लेट पता लगा, ये इंटर्नशिप खत्म हो गई है, ठीक है। तो इससे कम से होगा कम क्या, लीड्स तो आई गए ना, लीड्स आई आपके पास, है ना, लीड्स तो आई, आपने उससे नंबर सेव करवा लिया, उसने आपका नंबर सेव कर लिया, आपने उसका नंबर सेव कर लिया, ठीक है। अब इससे क्या हो सकता है कि आप अपने ना स्टेटस के ऊपर वो चीज ना पोर्ट्रे जरूर करना कि ऐसी इंटर्नशिप हुई है, ये झूठ नहीं है, हुई थी पहले, ठीक है। आप आई डिजिटलप्रेन्योर अकेडमी लिखोगे ना, ठीक है, तो वहां पे बहुत सारे रिव्यूज आपको दिख जाएंगे, वहां से डाउनलोड करके स्टेटस पे लगाओ। लोगों को क्या पता लग रहा है भाई स्टेटस पे कि कब हुई थी, है ना, वहां पर कोई मेंशन थोड़ी किया पिछले साल हुई थी नवंबर के अंदर। तो वो चीज आप लगाओ सो दैट कि सामने वाले का ट्रस्ट बेस हो जाए। और आप फिर बाद में स्टेटसेस लगा रहे हो, लोग आपके पास कनेक्ट कर रहे हैं, आपके स्टेटस के ऊपर मेन चीज यही है, आपके स्टेटस के सीन बढ़ने चाहिए। ये चीज मैंने ट्रेनिंग में सीखी थी, आशुतोष सर बोल रहे थे, अगर आपके स्टेटस पे सीन बढ़ रहे हैं ना, आपका पे आउट अपने आप बढ़ जाएगा। दिक्कत वाली बात यह है कि अगर आज आपके स्टेटस पे 100 सीन आ रहे हैं, 4 दिन बाद भी 100 सीन आ रहे हैं ना, तो फिर दिक्कत है। आपके स्टेटस पे सीन लगातार बढ़ने चाहिए, नेटवर्क एक्सपैंड करो। और दिस इज द मेन थिंग कि आप ऑर्गेनिकली जाकर के इंटर्नशिप्स को ग्रुप्स के अंदर सर्कुलेट करवाओ। मैं बताऊं सर, और एक अच्छी बात, एक सीक्रेट बता रहा हूँ, मेरी खुद की एक ट्रेनिंग आने वाली है, ठीक है, जिस तरीके से सक्सेस मंत्र है, बाकी चीज है, एक और कॉम्पैक्ट ट्रेनिंग आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो ट्रेनिंग लेने के बाद ही पूछते हैं सर क्या करना क्या है। ये चीज बहुत सारे लोग, मतलब इतना सिखा दिया तब भी पूछ प्रॉब्लम मैं जल्द से उखाड़ के फेंक दूंगा इस प्रॉब्लम को, सच में, ठीक है। एंड ये आने वाले मतलब कुछ दिनों के अंदर हो जाएगा। और एक और सीक्रेट है कल के लिए कि कल हम एक ऑफर लाने वाले हैं, ठीक है, एंड वो ऑफर होने वाला है अपग्रेडेशन पे। मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने सोचा कि जो लोग वेबिनार अटेंड कर रहे हैं उन्हें कुछ तो फायदा मिले वेबिनार अटेंड करने का, बाकियों को रात को पता चलेगा। हम थोड़े जो 700-800 लोग हैं साथ में हम बता देते हैं। और इससे है ना, मतलब हमने क्लोजिंग पे बात कर ली, बहुत अच्छे पॉइंट्स आए, हमने स्ट्रगल पे बात कर ली। विक्की सरकार ने बताया कि जब आप स्ट्रगल करते हो ये सारी चीजें दिमाग में आती है। बट एक चीज कंफर्म है जो विक्की सरकार को देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि भाई इफ यू आर स्ट्रगलिंग ना, तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो एक्चुअली में, क्योंकि सक्सेस से पहले स्ट्रगल आता है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हर पर्सन ने अपने लाइफ में पहले कहीं ना कहीं स्ट्रगल करे होते हैं। बिना स्ट्रगल का कोई भी चीज नहीं मिलता, बिना स्ट्रगल का वो चीज मिल रही है ना, मतलब जितनी आसानी से चीजें मिली है उतनी आसानी से चीजें छिन भी जा सकती है। बट आपको अगर मुश्किल से मिल रही है तो कोई भी इंसान है ना, आसानी से तो आपसे छीन नहीं सकता, क्योंकि आपने जीरो से बनाया प्रॉब्लम को फेस करके। कि कोई इंसान अगर मुझे बोलता है कि मान लो कि मेरा जो इंस्टाग्राम है, ठीक है, अगर कोई इंसान मुझे बोलता है कि सर आप कैसे लीड जनरेट करते हो, देखो मेरी जान, मैं सिर्फ 3 तरीके से लीड जनरेट करता हूँ। पहला है भाई रील्स, रील के द्वारा मैंने 3 दिन का 1000 लीड मैंने जनरेट किया है, 1 दिन का, ठीक है। मेरा फेसबुक एड्स में करता हूँ, ठीक है, एंड प्रमोशन मैंने बहुत टाइम पहले करवाया था, अभी कराने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो दिमाग बिजनेस वाले, क्या जानता हूँ शुरुआत में नहीं होगा, शुरुआत में लगेगा यार क्या पैसा डालने की बात बोल रहा है तू, बट अभी अगर आप मुझे बोलोगे ना विक्की सरकार, अगर अभी आपका इंस्टाग्राम खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, ठीक है कुछ ना हो जाए, तो कैसे करोगे, क्या कर सकते हो? मैं बोलूंगा 100% कर सकता हूँ। कैसे? मैं फेसबुक एड्स, सीधा बोलूंगा फेसबुक एड्स चलवाऊंगा, ठीक है। फेसबुक एड्स खुद सीखो। अगर आपके पास छोटा मोटा पैकेज है ना, छोटे पैकेज को अपग्रेड करो, कल एक ऑफर आने वाला है,
फाइनेंस प्रीमियम के अंदर एक ऐसा खतरनाक कोर्स है, जिस कोर्स का नाम है फेसबुक आइडेंटिफाइड यूजर का एक कोर्स है। उस कोर्स को अगर आपने देख लिया, क्योंकि मैंने खुद इम्प्लीमेंट मारा है, ठीक है। अभी जो मैंने जो बोल रहा बार बार जो हाइड्रेट कर रहा हूँ 15 तारीख, आपको दिख जाएगा कि आप जो लीड जनरेट करोगे ना, एक रुपए या फिर 1.5 रुपए के अंदर आप एक्सपेक्ट करते हो कि इतने में आए, 4-5 ना आ जाए, ठीक है। अभी मेरा वैसा ही जा रहा है, तो वैसे आप भी कर सकते हो। अगर आप सीख लेते हो तो अपग्रेड करो, सीखो, कर सकते हो खतरनाक तरीके से लीड जनरेशन। ट्रू। जिनके पास भी फाइनेंस प्रीमियम है ना, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भाई आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। उसके अंदर जो फेसबुक एड का जो कोर्स है ना, वो चीज आप देखो, क्योंकि जब तक आप अपने नॉलेज पे वर्क नहीं करोगे ना, आप काम कर ही नहीं सकते। तो बिल्कुल। नॉलेज पे वर्क करना बहुत जरूरी है। और एक और सवाल है आप में से किसी से, मैं किससे पूछूं? चलो सर पहले आप मेरा खुद ही एक बता देना। क्वेश्चन है, पहले सर मेरा एक क्वेश्चन है हाँ जी, बिक्की सर के लिए। बहुत सारे बिल्कुल। लोगों को ना, न्यू बिगिनर्स जो होते हैं ना, मेनली मैं उनके बिहाफ पे पूछ रही हूँ यस कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि रील्स कैसे वायरल करें, है ना। हम देखते हैं कि जब रील वायरल जाती है तो धड़ल्ले से रील्स आती है, और मैंने ये चीज बिल्कुल। नोटिस करी है कि बिक्की सर की मिलियंस में भी गई है। तो क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो सर, आप एक बार ही बताओ, सो दैट कि बिगिनर्स को भी वो चीज क्लैरिटी मिले और हमें भी मिले कि मिलियंस में कैसे हम अपनी एक रील को लेकर के जा सकते हैं। सही बात है, मेरी भी 500 जाके दुख जाती है, हाँ, मिलियन में कैसे? मतलब मिलियन में कैसे जाएंगे, मिलियंस में कैसे हम लेकर जा सकते हैं, या फिर 6 लाख 7 लाख तक। देखो, पहली बात तो ये है, ऐसे मत बताना, पहले लोगों से पूछते हैं भाई जानना है। चैट मैंने ऑन कर दिया। ये चीज जो है ना, बिक्की सर और सिमी मैम बहुत अच्छे से या डिफाइन कर ओशिन सकते मैम ने जो आपके बिहाफ में पूछा है, क्या वो सच है या खुद दिल पूछने के लिए दिल पूछ से रही ये है? निकल रहा था ना आपका, सच से बताना कि रील्स कैसे कर रहे यस हो। रील्स यस के बारे में तो बता दिया, वायरल कैसे करनी है। वही, हाँ भी यस यस सर बताओ, बाढ़ आ गई है, बाढ़ आ गई यहाँ पे जानना भी। है सच सच बताओ या फिर थोड़ा थोड़ा बता के रुक जाओ। वायरल कैसे करना है। नहीं नहीं, एकदम सच। सच में चैट ऑन करो, बाढ़े आ जाते, बाढ़ देखो, बाढ़े। के अंदर कौन सर? सेशन के अंदर 700 लोग थे, अभी आएगा मेन कंटेंट, ठीक है। एक चीज बता दे रहा हूँ, वही अगर आप रील वायरल करना चाहते हो तो रील वायरल करने का जादू मेरे को भी पहली बात नहीं पता। अगर पता होता भाई, मेरा 4 इंस्टाग्राम हैंडल है, 4 के अंदर मैं भाई खेल जाता, ठीक है, कोई जादू नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर आपका इंस्टाग्राम हैंडल के अंदर जो रील, ऐसा नहीं कि आपका इंस्टाग्राम के अंदर आप एप्पल से ही डालोगे। मेरा जो फर्स्ट रील जो मिलियंस पे गया ना, वो मेरा एंड्रॉइड के द्वारा गया। मैंने ऐसे अनगिनत लोगों को दिखा दूंगा जो मेरे अभी फ्रेंड है, तो उनका भी जो रील वायरल जाते हैं 40-50 हजार तक उनका फॉलोअर बेस है, सब एंड्रॉइड से बनाते हैं वो। एप्पल नहीं है। हाँ, एप्पल अगर होगा तो गो फॉर इट भाई, उसके अंदर स्पीड से भागेगा, ठीक है। एंड क्वालिटी जितना हो सके मेंटेन करो, एंड क्वालिटी के साथ हो सके घर के अंदर जो रील बैठ के बना रहे हो ना, सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हो, घर के अंदर बैठ के बना रहे हो। बहुत सारे लोग, सर लिटरली बता दो, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर रील कैसे वायरल कर रहे हो, मुझे मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे आके, क्योंकि मेरा तो ऑटोमेटिक मैसेज चला जाता है लोगों के पास, मेरे व्हाट्सएप पे आके बोलते हैं, ठीक है। तो मैं उनको मैं सजेस्ट कर देता हूँ, रील बना रहे हो बाहर जाके बनाओ, ग्रीनरी दिखाओ, बाहर वाला चीज दिखाओ, भागेगा भाई, रोक नहीं सकता कोई। पहला तो ये गया। एंड दूसरा, अगर आप देखते हो कि मैं किस टाइप का रील बनाता हूँ, उसका भी अगर आप सोचते हो ना कि उस टाइप का रील से भरा जाता है, नहीं, मेरा दूसरा अकाउंट है विकी सरकार, जो मेरा बहुत टाइम पुराना वाला है, वहां पर भी मैंने अलग रील को भी मैंने वायरल किया है। किस तरीके से, इसका भी मैं थोड़ा सा सीक्रेट बता दूं। एक इनिशियल, जितना हो सके ना किसी को बताना मत, जितना हो सके अपने जो रील आप डाल रहे हो, उस रील के अंदर इनिशियल पुश मरवा के लेके आओ। किसी से भी अगर आप प्रमोशन मरवा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी को पैसे दे दो, इन्फ्लुएंसर को पैसे दे दो, उनको बोलो प्रमोशन मार दो, वो प्रमोशन मार देगा, इनिशियल पुश आ जाएगा, एंड उसको रहने तो देखना कि आगे जाके वो वायरल जाए। मैंने बहुत बार किया इस चीज को, ठीक है। तो मैं अभी ये दोनों चीजें बोलना चाहूंगा। एक है भाई बाहर का ग्रीनरी दिखाओ, दूसरा है कि कोई से भी रील वायरल जा सकता है, इनिशियल पुश अगर दिलवा सकते हो, पैसा है थोड़ा बहुत 100-200-300 रुपए अगर है, दे दो। बिजनेस के माइंड के हिसाब से सोचो, क्योंकि कुछ ही पैसा कमा रहे हो, 40% इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। सर एक एक और लाइक वो चीज थी कि हाँ जी, मतलब अगर हम बोलिए कुछ दिलवा रहे हैं, है ना, अपनी रील को किसी की स्टोरी पे, तो मेंशन करवाना है कि या मतलब सीधा बस हम उसको रील भेज दे और वो रील पोस्ट कर दे अपनी स्टोरी पे, कि कुछ हम लिखवा, मतलब हम कुछ लिखवा भी सकते हैं।
आप कैसे करते हो मतलब बेसिकली? सिंपली आप उनको पैसे दे दो, इन्फ्लुएंसर को बोलो, कोई इन्फ्लुएंसर है, फिर कोई पेज, उनको बोलो कि कितना आप चार्ज करते हो, वो बोल देगा मैं स्टोरी पे इतना करता हूँ, कोलैब पे इतना करता हूँ। कोलैब लिस्ट उनका में डाल दो। हाँ, मैं वो लोग बोल देंगे, उनको बोल दो भाई स्टोरी पे डाल दो। वो लोग जब वीडियो जब देखेंगे स्टोरी के अंदर, तब क्लिक करके आपको प्रोफाइल करना तो आएंगे ना, क्योंकि आपका क्या चीज वो कंटेंट है, देखेंगे पैसा दिखा रहे हो आप, है ना, तो देख लेंगे एग्जैक्टली। ओके सर। बस। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम हैंडल के साथ ये होता है कि आपके खुद के ऑडियंस को है ना, आपके रील्स नहीं दिखते, बाकी का तो दूर, क्योंकि सेम प्रॉब्लम मेरे अकाउंट के साथ भी थी। सो व्हाट आई डिड कि भाई मैंने अपने फॉलोअर्स लिस्ट में गया, अपने फॉलोअर्स एक एक कर रहा हूँ, उनके स्टोरी देख रहा हूँ, उनके एक दो पोस्ट को मैं लाइक कर रहा हूँ, अपने फॉलोअर्स, समझे। तो फिर इससे क्या हुआ कि जब मैंने उनके साथ, उनके पोस्ट के साथ इंगेज किया, वो भी मेरे पोस्ट के साथ इंगेज करने लगे। बढ़िया तरीका है। अगर आप किसी, ए है और बी है, ए पर्सन दोनों फॉलोअर्स है, एक दूसरे को फॉलो करते हैं, बट ए पर्सन बी के पोस्ट के साथ एंगेज नहीं करता है, बी ए के साथ नहीं करता, ना स्टोरी देखता है, ना बस करके छोड़ रखा है, ना कभी सर्च में जाके एक दूसरे प्रोफाइल में गया है। कुछ दिनों बाद क्या होता है कि इंस्टाग्राम ना ए का पोस्ट आपको दिखाता है, ना बी का पोस्ट आपको ए को दिखाता है, इनफैक्ट एक दूसरे की स्टोरी भी नहीं दिखाता। आप नोटिस करना, आपने 200 लोगों को फॉलो कर रखा होगा, लेकिन ऊपर जो स्टोरीज आती है ना, मुश्किल से 20 25 30 40 लोग की आती होगी, और 150 लोग नहीं दिखते होंगे। ये वही है, क्योंकि आप इंगेज नहीं करते। जब आप इंगेज करना स्टार्ट करोगे तो उसके बाद क्या होगा कि एक दूसरे के पोस्ट आपको दिखेंगे, एंड जब आप रील डालोगे ना, तो आपकी जो करंट ऑडियंस है ना, उन्हें दिखेंगे, एंड ऑब्वियसली वो लाइक करेंगे। क्योंकि बहुत टाइम तक मैं भी इसी कंफ्यूजन में था कि मेरी रील वायरल क्यों नहीं होती, यहाँ लोगों के हो रहे हैं, जिनके सामने मैं ज्ञान दे रहा हूँ ऐसे वायरल करवाते हैं, उनके हो रहे हैं, मेरे खुद के नहीं हो रहे। स्टार्ट एक टाइम पे आता है। जब मैंने इस चीज को देखा, तो फिर मुझे समझ आया कि दिस इज द रीजन। तो एंगेजमेंट रखो, आप एक दूसरे के रील पे कमेंट करो। कोई भी लीडर रील डाल रहा है, उनके रील पे को लाइक करो, सेव करो, कमेंट करो। एंड लीडर को, अगर कोई भी पर्सन को दिख रहा है, आईडीपी के मेंबर है, उनके रील को अभी लाइक करो, क्योंकि एक कम्युनिटी में हमें वर्क करना है, समझे। देखो सिंपल सी चीज है भाई, पैसे कमाने वाला इंसान पैसा तो कमाएगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट में भाई इतनी आबादी है, आप सब पैसे कमा कमा के गिन गिन के थक जाओगे, पैसा कभी खत्म नहीं होगा, समझे। इतना है, वो है। बहुत सारे लोग है ना, कंपटीशन बना लेते हैं कि भाई मैं इसके रील को लाइक क्यों करूं, मैं कमेंट क्यों करूं। जब आप ग्रेटिट्यूड शो करोगे, जब आप प्यार करोगे लोगों से, जब आप लाइक करोगे, लोगों के रील लाइक करोगे, कमेंट करोगे, उनके क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट करोगे कि वाह सर, वाह मैम, क्या कंटेंट बनाया, नाइस, जैसे लोग मेरे रील पे करते हैं, वैसे आप एक दूसरे के पे करोगे। मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक दूसरे पे करोगे ना, तो एक दूसरे की रील बूस्ट होगी, एक दूसरे का फायदा होगा। तो भाई मूवी थिएटर में अकेला इंसान जाके मूवी देखेगा, अच्छा लगता है क्या? सिर्फ आप पैसे कमाओ, आप अकेले जा रहे हो, आपके दोस्त भी पैसा कमा रहे हैं, वो भी आपके साथ जा रहे हैं, देख रहे हैं, तब ज्यादा फन है, राइट। साथ में घूमने में फन है, अकेले भाई पहाड़ों पे जाने में फन नहीं है। फैक्ट है तो सर। एज अ कम्युनिटी हमें वर्क करना पड़ेगा। एंड फाइनल क्वेश्चन है मेरा ये, ठीक है, जो मैं पूछने वाला था, लेकिन आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, मुझे चुप करके बैठा दिया बेचारे अकेले को साइड में। चलो कोई नहीं। मेरे साथ अत्याचार होता है, लेकिन चलो कोई नहीं, मैं सह लूंगा थोड़ा। जैसे ओशिन मैम है, सिमी मैम है, कमल सर है, बीकी सरकार है, महीने के लाख रुपए तो छाप लेते हो। मैम 2 लाख भी छाप रही है, मैम 3 लाख भी छाप रही है। ये चीज मुझे अच्छे से पता है कि भाई लाख रुपए छापने तक है ना, खून पसीना निकल जाता है, ठीक है। अगर कोई भी इंसान पैसे कमा नहीं पाए, तो अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो पूरे ऐसे लंबे 100 सिम्मी मैम आपसे है ये। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। व्हाट्स योर स्ट्रेटेजी? महीने का जैसे कभी 1.5 लाख का है, कभी 2 लाख का है। एक टाइम मतलब लास्ट मंथ या उससे पहले आपने 3 लाख भी हिट किया, आपने 3,33,000 समथिंग ली है, ठीक है। तो और इस हफ्ते भी, एक हफ्ते में आप 58 60 के अराउंड हो आप। सो
हाउ, कैसे? तो मुझे क्योंकि भी जानना बहुत सारे लोग होते हैं भाई 2, 4, 6, 8, 10 हज़ार, इसी में पसीने निकल आते हैं, मतलब लेजिट पसीने निकल आते हैं, समझ ही नहीं आता। थक जाते हैं, अब लगता है ओ उफ्स, ₹6000 मैंने कमा लिए 1 हफ्ते के, अब मैं आराम करता हूँ। वो वाला ह मैं तो बहुत थक गई, अब मैं आराम करता हूँ, वो वाला हालत हो जाता है। तो हाउ? सर जैसे मैंने पहले एक चीज बताई है कि सीक्रेट्स ना कुछ नहीं होते हैं, एक्चुअली ये है मेहनत ही सारी। एंड मतलब हुँ, रुकना नहीं है, मतलब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जैसे आपने 6000 दिन के कमा लिए ना, तो वो मतलब रुक जाते होंगे कि आज का तो मैंने 6000 कमा लिया, वो वाली फीलिंग आती है ना जॉब वाली, यार 6000 मैंने ट्रू, एक दिन ट्रू, कमा ट्रू, लिया, ट्रू। 7 यार एक दिन का कमा लिया, तो वो रुक जाते हैं। तो पहली बात तो अपनी लिमिट, मतलब अपने एम्स को थोड़ा बड़ा सेट करो, जितना तो पंजाबी जितना आपका पंजाबी निकल रही थी, जितना आपका एम हाई होगा उतना अच्छा नहीं होगा। कोई नहीं, पंजाबी बोल दो, यहाँ पे पंजाब से भी लोग होंगे हाँ, सुनना चाह समझ रहे में आता है। हैं। तो नहीं आएगी यार, पंजाबी हिंदी ही सही है। जितना ਤੁਹਾਡਾ एम ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ना, उतना ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ अचीव कर पाओगे, सीधी जी गल है। हाँ, समझ मतलब गया। इसका मतलब आपका एम जितना बड़ा होगा, आप उतना ही बड़ा अचीवमेंट आप कर पाओगे, ये चीज़ है। और पैकेज का भी कोई रोल होता है? मतलब आप एलीट से जॉइन करवाती हो, क्या करवाती हो? मतलब वो चीज़। सर जब से प्रीमियम आया ना, आई लव प्रीमियम पैकेज, उससे नीचे की मैं बात ही नहीं करती हूँ। जब से प्रीमियम आया मजे आ रहे हैं सीरियसली। प्रीमियम पैकेज कैसे? यार सिंपल सी बात है, तुम लोग जैसे मैं आपको एक स्ट्रेटेजी है, ये पता नहीं क्या है, आपको ऐसे ही बोलना है जैसे मैं अभी बोलूंगी, ठीक है? अब किसी बंदे को सुप्रीम पे ज्वाइन करा रहे हो या किसी को इलाइट पे ज्वाइन करा रहे हो, उसको आपको ये बोलना है कि सेम मेहनत ही उधर करनी है, सेम टाइम अगर आप दे रहे हो। मैं पता क्या करती होती हूँ, सिंपल अगर कोई जॉब वाला बंदा है उसको ये बोलती होती हूँ कि अगर आप जॉब कर रहे हो ना, तो आपको आपके पास बहुत कम टाइम होगा, राइट? कम टाइम में आपको करना है, तो 2 घंटे होंगे, 2 घंटे आप अभी सुप्रीम ले लोगे, आप इलाइट ले लोगे, बट 2 घंटे इधर देने 2 घंटे उधर देने से आपकी अर्निंग में इतना बड़ा चेंज आएगा ना, इतना अलग शिफ्ट। क्यों? सिर्फ आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करी। तो एक स्टार्टिंग का देखो, है तो वन टाइम ना, एक बार ही तो करना है, कौन सा बार बार ट्रू, करना ट्रू, ट्रू। है? एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर दी, तो आपकी अर्निंग में कहाँ आपने 20,000 कमाने थे, कहाँ आप 1 लाख कमा सकते हो। तो वो जो चीज है वो पैकेज शिफ्ट करने से ही होगा। तो उनको ये बताना होगा आपको कि पैकेज जो है, लोग अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि उसके बेनिफिट्स क्या है, नहीं तो हर बंदा प्रीमियम ले यहाँ पे, सिंपल सी बिल्कुल। बात है। आप क्योंकि किस तरीके से बताते हो? एक और चीज, लोगों के पास खुद के पास प्रीमियम नहीं है, तो वो खुद कैसे बेचेंगे? लोग वेट करते हैं कि कोई बंदा आके हमसे प्रीमियम मांगे, तब हम अपडेट करेंगे और तब हम अपग्रेड करके ट्रू, ट्रू, प्रीमियम में ट्रू, लेंगे। ये चीज़ होती है। पहले वो खुद ये तो चीज मतलब तो है। ये चीज़ मैंने देखी। हाँ, बोलिए। ये वैसे चीज तो मैंने भी किया, मतलब ना लोगों के पास ना होता है पैसा, लोग कमा करके बैठे होते हैं, बहुत सारे एफिलिएट्स भी होते हैं, बट फिर भी वो प्रीमियम नहीं स्टार्ट करते हैं। लोगों ने 15,000 20,000 कमा लिया एंड सफिशिएंट हो गए। द मेन थिंग इज दैट गलती मत करो गाइस। अगर आपने यहाँ से कुछ अर्निंग्स कर ली है तो सीधा फाइनेंस के ऊपर जाओ। जितना आप पैसा बचाओगे, पैसा बचाने से आज तक कोई अमीर नहीं बना, कोई अमीर नहीं बना, ठीक है? आज अगर आप किसी को भी देख रहे हो ना टॉप नॉच, मतलब लीडर बोर्ड के ऊपर देख रहे हो, चाहे सिमी मैम हो गए, चाहे कमल सर हो गए, है ना, चाहे कोई भी होगा, सभी के पास फाइनेंस पैकेज है। द रीजन इज दैट कि जब तक आपकी जेब से पैसा नहीं निकलता ना, आपको अंदर आग नहीं आती है। आपने स्टार्टिंग में जितना लगाया उतने में आप सफिशिएंट हो गए कि चलो भाई 7,000 लगाया, 7,000 आ गया, बस। आप 7,000 कमाने नहीं आए थे, 7,000 तो आप कहीं से भी कमा लोगे। आईडीपी में क्यों आए हो? कुछ बड़ा करने के लिए ना। तो कमा लिया है तो कुछ श्योरिटी होगी है, चलो हाँ है, बिजनेस में स्कोप है, अब जाओ ना नेक्स्ट लेवल पर जाओ। वही चीज है, एक्सट्रीम पर तभी जा होगा आपसे जब आपकी जेब से वो चीज कन्विक्शन निकलेगा। और जब फाइनेंस होता है ना, तो वो चीज है कि अपने आप वो और चीज आप सीख इतने भी लोगे। खतरनाक कोर्स फाइनेंस प्रीमियम में, इतने खतरनाक कोर्स हमने दे रखा है, Exactly. जिससे कि बंदा कोर्स देखेगा ना, बंदा समझ जाएगा कि भाई मैंने जो इन्वेस्ट किया है, इसका मैं 100 गुना निकाल सकता हूँ। एक Exactly. माइंडसेट में भी शायद वो नॉलेज है ना, छोटे वाले पैकेज में मिलती नहीं है, जिससे ये होता है कि सामने वाला इंसान को चीज़ें मुश्किल लगती है, काम करना मुश्किल राइट। लगता है। फाइनेंस में वेट काम मत करना ईज़ी करो। लगता है, जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है। एक बाकी तो एग्जांपल आप बताओ। मेरे माइंड में भी हाँ आया जी, है। एक हाँ एग्जांपल जी। मेरे माइंड में भी आया है, जैसे अभी फाइनेंस की बात कर रहे थे, तो मेरी टीम में ना एक पर्सन था,
उसको ज्वाइन किए लगभग 2-2.5 महीने हो गए थे और वही 3-4 हजार रुपए कमा रहा था। और मैंने उसको देखा था ज्वाइन करने से पहले कि उसका पोटेंशियल है बट वो कमा नहीं पा रहा। और लोगों को देख के सोचता था कि भाई मैं भी कमा लूं, है ना, मेरे से बहुत सारा टिप्स, तो मैं उसको बता देता था सारी चीजें। बट कहीं ना कहीं मैंने उसको एक चीज, एक माइंडसेट उसके अंदर एक दिन डाल दिया कि देख देख, सीधी सी बात है, अगर तू अभी ग्रो नहीं कर पा रहा ना, इसका रीजन बस तू ही है और कोई नहीं है, तेरा माइंडसेट। तो इसको चेंज करने के लिए तू अपने पैकेज को अपग्रेड कर, क्योंकि देख, जितना तूने पैसा अभी लगाया है, ठीक है, उसको तू रिकवर ऑलरेडी कर चुका है, तो तेरे अंदर एक कंफर्ट जोन शायद आ चुका, राइट। बट अगर तू दोबारा से री इन्वेस्ट करेगा अपने ही काम में, इससे क्या होगा, तेरे अंदर एक आग होगी, भाई मैंने पैसा लगाया है, ज्यादा ज्यादा लगाया तो ज्यादा कमाऊंगा। और लिटरली ये होता है कि अगर हम एलीट पे होते हैं, हमें मुश्किलें लगती है ज्यादा, बट अगर हमारा पैकेज बड़ा होता है तो मुश्किलें, हमें बड़ी मुश्किलें भी कम लगने लगती है। एंड उसके बाद विद इन 2 मंथ्स उसने अपने बिजनेस को लगभग 5x 10x तक भी लेके गया। तो दिस इज द पावर। जितने नए लोग हैं, तो मुझे लगता है कि आप ये मत सोचो बार बार इन्वेस्ट हो रहा है, अपनी स्किल पर जितना ही आप इन्वेस्ट करोगे उतना ही ग्रो करते हैं। एग्जैक्टली। सिंपल सी चीज है, जो चीज आपके पास है ही नहीं वो बेचोगे कैसे? फाइनेंस प्रीमियम बेचना तो है और आपके पास है ही नहीं, तो सेंस है इस चीज का? पहले ले तो लो, जिसको बेचना है वो प्रोडक्ट तो आपके पास हो, स्टॉक तो हो। जब प्रोडक्ट होगा तो बिक भी जाएगा, बिकने की बात बाद में आती है, पहले आपके पास होना इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो जो लोग कर सकते हो ना, वो अपग्रेड करो अपना प्रीमियम पैकेज, तभी आप प्रीमियम हाई टिकट सेल्स। बहुत लोग पूछते हैं सीक्रेट क्या है, हाई टिकट सेल्स कैसे निकालते हैं? पहले मेरे को ये बताओ कितने लोग के पास प्रीमियम है यहाँ पे? चैट ओपन करना सर, हम भी देखें। यही है कि जो प्रीमियम दे रहा है उसके पास खुद प्रीमियम है, और मोस्टली लोग वेट करते हैं कि भाई बस कोई बंदा आएगा ना तब मैं करूंगा, अदरवाइज नहीं, पैसे होते हुए भी नहीं करते हैं। जिनके पास नहीं है वो नहीं भी बोल सकते हैं। अच्छा, कितने लोग के पास प्रीमियम नहीं है वो बोलो, प्रीमियम वाले मी रहने दो। क्यों बताएंगे वो? चलो नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलो देखो ठीक है, देखो देखो, नहीं काफी है लोग हैं तो यार कैसे निकलेगी सेल और प्रीमियम अगर प्रीमियम नहीं 80% है? लोग तो बोलेंगे ही। तो सर ने बोला है बहुत लोग हैं, अपग्रेडेशन पे बहुत लोग हैं ऑफर इन निकाल बातों में। रहे हैं, कर लो अपग्रेड। दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम, मौका दिस इज का द फायदा टाइम। उठाओ। कल का ऑफर क्या है वही है, कुछ देर में आपको पता चल जाएगा कल का क्या ऑफर है। प्रीमियम पे हाईली डिस्काउंट आपको मिल रहा है। और खैर ये बात साइड में रखते हैं, ठीक है। एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे ओशी मैम से मैं पूछना चाहूंगा कि एक दिन में अगर आप कितने सेल कर लेते हो, कितने पैकेज आप सेल कर देते हो एक दिन में या 2 दिन में? 2 दिन में सर मेरा ना मिक्स रहता है, बट अगर देखा जाए तो 4 से 5। 4 से 5। इन 4 से 5 में प्रीमियम कितने होते हैं? प्रीमियम मेजॉरिटी में, मतलब 2-3। मेजॉरिटी में 2, मतलब 5 में से 3 भी नहीं, चलो मैं 2 मान लेता हूँ, 2 प्रीमियम है, राइट। इसका ये मतलब है कि अगर आपने 5 में से 2 प्रीमियम है तो आपने 20,000 कमाए हैं। और बाकी जो 3 है ना, वो कुछ एलीट होंगे, कुछ प्रो होंगे, कुछ सुप्रीम होंगे, राइट। ये मान के चलते हैं कि भाई वो सुप्रीम है, हायर वाला है, ठीक है। सत का सत 14 सत्य है कैस, मतलब जो 2 रेफरल से जो काम हो रहा है ना, वो 3 ही बड़े मुश्किल से कर रहा है। 3 सुप्रीम मिलाने के बाद वो चीज, तो मतलब काम वही है, कम मेहनत में ज्यादा पैसा आ जाता है। क्योंकि अगर आप एलीट सेल कर रहे हो तो सामने वाले को 15 मिनट आपको देना पड़ेगा ओवर द कॉल। प्रो सेल कर रहे हो उतना ही आपको सामने वाले को ओवर द कॉल करना टाइम देना पड़ेगा। सुप्रीम कर रहे हो उतना ही टाइम आपको इन्विटेशन में लगेगा जितना एलीट में लगता है, जितना प्रो में लगता है। और प्रीमियम आप किसी को सेल कर रहे हो तो भाई उतना ही टाइम लगता है किसी को ओवर द कॉल बताने में, उतना ही टाइम लगता है। बस बात क्या है, एक जगह जहां 2,000 का प्रॉफिट होता है वही सीधे 5 गुना ज्यादा 10,000 का प्रॉफिट। जहां आप 5 लोगों को एलीट सेल करते, 5 को करते, अब 5 को सेल करने के लिए क्या पता आप 10 से बात करते, 15-20 लोगों से बात करते, एंड 20 लोगों से बात करने के लिए आप 50-60 लीड जनरेट करते, राइट। तब जाके आप एलीट के साथ आप 10,000 कमाते हैं। वहीं पे एक प्रीमियम आता है, एक सिंगल प्रीमियम। अब क्या वो सिंगल प्रीमियम 5 से बात करने पे एक बंदा ले ले, 10 से बात करने पे एक बंदा ले ले, 15 से बात करने पे एक बंदा ले ले, मेहनत मतलब आपका 50% से भी ज्यादा कम हो जाता है। एग्जैक्टली, राइट, एम आई राइट? क्योंकि आप ज्यादा करते हो, मैं बस बिल्कुल राइट।
सही। सो मुझे लगता है कि आज बहुत अच्छी बातें हुई है, ठीक है, आज हमने राइट सर, कर दिया। राइट, एंड एब्सोल्युटली। एक और चीज दिमाग में मेरे आ रहा है, काफी लोग नए होंगे, यहाँ पे बातें चल रही है ना, लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए कमा रहे हैं लोग, काफी लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि इज इट इजी? इसका जवाब कौन देगा? मैं बताता हूँ इज इट इजी का आंसर। इज इट इजी मतलब कोई भी काम ना मेरे हिसाब से इजी मुश्किल मान लेते हैं लोग, होता नहीं है, ठीक है। हर एक काम को बस मुश्किल बनाया जाता है, सिंपल काम सिंपल है, प्रोसेस सेम है। जैसे अभी आपने बोला कि इलीट को बेचने का प्रोसेस सेम है, प्रीमियम को बेचने का प्रोसेस सेम है। अब आपके माइंड के ऊपर है कि अगर आप कर, अब आप सोचते हो कि नहीं मैं तो प्रीमियम बेचूंगा, जैसे सिमी मैम बोलते हैं मेरे मैक्सिमम सेल्स क्या, ज्यादातर सेल क्या वही सेल होता है, तो वो एक माइंडसेट है कि नहीं करना ही वही अरे मैं बताता हूँ एक बार, मैम ने जब स्टार्ट ये 3 लाख रुपए कमाए थे, तो आई सेड टू मैम कि अगर आप जब क्लोजिंग करो तो मुझे कॉन्फ्रेंस पे ले लेना, कि मैं भी सीखूं थोड़ा कि मतलब किस तरीके से क्लोजिंग करते हैं। तो भाई मैं तो बताना चाहिए या फिर मैम आप खुद ही बता दो? देख बता लो दो मुझे, बता दो। कोई नहीं। बता दो हाँ? अपने ही सारे, बता दो अपने ये सब। एक बार हुआ था कि देयर इज अ गर्ल जिनसे ओवर द कॉल ये बातें कर रही थी, एंड ऐसी बात हुई थी कि इलीट पे बोला था, क्योंकि वो नहीं था उनके पास, समझे? मैं इलीट करूंगी, वो भी मैं अरेंज करूंगी 2 दिन बाद। ये बात चल रही थी, एंड शी सेड कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है 2 दिन का, मेरे पास इतने लीड्स हैं, एंड अगर आपका कॉल कटा ना, मैं आपका नाम भी भूल जाऊंगी, इतने सारे लोग हैं कि मैं ढूंढ ही नहीं पाऊंगी आपको। तो जो करना है अभी होगा, ओवर द कॉल होगा। अब ये भी नहीं कि कॉल कट करके बाद में, जो होगा अभी ओवर द कॉल होगा। एंड करना है तो प्रीमियम से, क्योंकि प्रीमियम से नीचे मैं बात ही नहीं करती। उन्होंने बोला प्रीमियम का तो है नहीं, तो कोई इशू नहीं है, जब होगा तो एक बार आप आना, क्योंकि फिर कोई फायदा नहीं है ना इलीट से करो, फिर जो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि मैं ये सीख लूंगी वो सीख लूंगी, जो कि इलीट में वो सीखने की अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज्यादा कम है इन कंपेयर टू प्रीमियम। प्रीमियम उन्होंने बोला भाई आप कुछ नहीं सीख पाओगे, आपका पैसा वेस्ट होगा, तो मैं आपका पैसा बचा रही हूँ, ये 3,000 रुपए भी आप खर्च मत करो। सीधी अब बात है। उन्होंने बोला मैम मुझे टाइम थोड़ा मिल सकता है शाम तक का? बोला शाम तक का नहीं, मैक्सिमम मैं आपको 10 मिनट का टाइम दे सकती हूँ, और 10 मिनट मैं काम नहीं करूंगी, ये चैट आपका खुला रहेगा। क्योंकि चैट बंद होगा तो फिर इतने फ्लो में मैसेज आ रहे हैं, खो जाएगा। तो मैं 10 मिनट तक ये चैट में ओपन कर सकती हूँ। 10 से ज्यादा नहीं, क्योंकि 10 मिनट के बाद आपने नहीं किया तो मेरे 10 मिनट वेस्ट हो गए। सही बात है। उसके बाद उन्होंने फोन कट किया, एंड मैंने मैम को बोला कि यार ऐसे कौन करता है? सामने वाला इतना इंसान कर जुल्म। रहा है, इतना जुल्म। तो मुझे लगा ये नहीं करेगी, ये ब्लॉक करके भग जाएगी। 10 मिनट के अंदर वापस कॉल आता है, एंड मैम वापस मुझे कॉन्फ्रेंस पे लेती है, एंड सामने वाला पर्सन बोलती है कि मैं प्रीमियम से स्टार्ट करना चाहती हूँ, बट पैसे किधर सेंड शर्त करूँ? ये है कि मुझे प्रोमो कोड चाहिए। हाँ हाँ, पैसे किधर किधर सेंड सेंड करूंगी, बोला था उसने। पैसे मैं किधर सेंड करूँ, एंड प्रोमो कोड मिलेगा ना? हमें तो ब्लॉक मार के भाग जाते हैं। सच में अब ये देखो, ये चीज होता है, क्योंकि शी हैज प्रीमियम, राइट? यस। तो इन्हें कॉन्फिडेंस है कि भाई इन्होंने साफ साफ बोला कि भाई जो नॉलेज की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो ना, वो इसमें पूर्ति नहीं होगी, आपको ये लेना ही पड़ेगा। उन्हें भरोसा है अपने प्रोडक्ट पे। आप क्या बोल रहे थे मैम? प्रोडक्ट पे भी लोग आपके साथ भी ज्वाइन करते हैं, तो खुद पे भरोसा होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उनको सीधा सीधा बोल देती हूँ। आईडीपी में बहुत सारे लोग हैं। अब आपको मेरे चैट के नीचे कमेंट करा, बहुत मैसेज आए होंगे कि रील के नीचे कमेंट करने पे बहुत सारे लोग के मैसेज आए होंगे कि ज्वाइन करवाना है, पर मेरे साथ ज्वाइन करना है मतलब आपके ना रेफरल में सिमी वालिया शो होगा, रेफर्ड बाय सिमी वालिया, इससे ही ना बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो यू आर रेफर्ड बाय मी, दिस इज स्पेशल थिंग यू आर गेटिंग, आपको मेरी मेंटोरशिप मिलेगी। सो अपने आप का कॉन्फिडेंस इतना हाई रखो ना, सामने वाले बंदे को समझ लग जाएगी ये बंदा जिससे मैं बात कर रही हूँ, शी इज नॉट एन ऑर्डिनरी गर्ल। पहली बात तो राइट। ये तो मैं एक चीज चीज बताना चाहूंगा कि लास्ट पे कि देखो जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है, बिल्कुल। सीधी सीधी बात। आप सिंपली जो ये लोग जो बोल रहे हैं ना कि फाइनेंस प्रीमियम बेचो, इस फाइनेंस प्रीमियम होगा तो कर सकते हो। देखो पहली बात तो ये
कि फाइनेंस वीएम का हाइप भी क्रिएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड उसी पे आता है जो लीड जनरेशन कर रहे हो, ठीक है, उनको आपको स्टेटस खतरनाक दिखाना पड़ता है। भाई साहब मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं ना, मैं हर एक वीडियो के अंदर मैं जो मेरा पैकेज है वो मैं बोलता ही हूँ, ठीक है, इसी ढंग से मेरा हो जाता है। तो वो जो दिख के जो ज्यादा दिखेगा वो बिकेगा। तो आप क्रिएट करो, हाइप क्रिएट करो अपने स्टेटस के ऊपर, खतरनाक टाइप का स्टेटस लगाओ। एंड बहुत सारे लोग शुरुआती टाइम के अंदर अगर मेरा बिलिंग नहीं निकल रहा था, जो स्ट्रगल कर रहा था जस्ट बिकॉज स्टेटस मार्केट लीड जनरेट हो रहा है, ऐसा नहीं कि लीड जनरेशन नहीं हो रहे थे, बट आपका जो स्टेटस मार्केटिंग है ना बहुत गंदा होता है, इसलिए ज्यादा कन्वर्जन नहीं निकलता है। स्टेटस मार्केटिंग के अंदर कभी मैं कमल सुविधि सर का ले रहा हूँ स्क्रीनशॉट, अभी डाउनलोड करके लगा दे रहा हूँ, हाँ, किसी शिवम सर का लगा दे रहा हूँ, ऐसे नहीं होता, खुद का भी बनाना पड़ता है। मेहनत करनी पड़ती है भैया बनाना इसके लिए, थोड़ा सा मेहनत इस बिजनेस में, थोड़ा सा मेहनत करते हो। एग्जैक्टली। स्टेटस पे मेहनत करना बहुत जरूरी है भाई। एक एक स्टोरी पे आधा आधा घंटा लगाओ, मैं तो ये बोलूंगी। अपनी लगाओ, बी रियल, मतलब खुद की जितनी स्टोरीज लगाओगे खुद क्रिएट करो। इवन आपको टेस्टिमोनीज, मैं तो कहती हूँ आईडीपी ग्रुप में भी रिसीव होती है ना, मेक वन योर्स। मैंने मतलब क्या करती हूँ मैं, फेसबुक ग्रुप से उठाती हूँ, चलो स्टोरी का वो बता देती हूँ किस तरीके से क्रिएट करनी है। फेसबुक ग्रुप से उठाया, स्क्रीनशॉट लिया, वो भी स्क्रीनशॉट होता है, इंस्टाग्राम पे गए, उसकी स्टोरी से आपको क्या मोटी मोटी चीज पता चल रही है वो ऊपर लिख दी कि क्या इस पर्टिकुलर पर्सन ने अचीव करा है, वो लिख दिया। उसके ऊपर बढ़िया सा म्यूजिक लगाया, डाउनलोड करा इंस्टाग्राम से एंड पोस्ट कर दिया। कितनी ज्यादा मेहनत है यार ये चीज आपको बहुत रिटर्न देगी। मतलब आपकी क्लोजिंग ना, आपको क्लोजिंग में कम टाइम देना पड़ेगा जितना आप स्टोरी को जबरदस्त कर लोगे। राइट। स्टोरीज आप दिन में, मैं तो कहती हूँ 10-12 लगाओ, 10-12 लगाओ, बट ऐसे नहीं लगाओ कि 10-12 एक बार में लगा दी। एक लाइन याद आ गई मुझे यहीं पे कि फैक्ट टेल्स स्टोरी सेल्स। एग्जैक्टली, ये वाले आज का डिजिटल है, राइट? स्टोरी सेल बाय दिस लाइन हमें क्या समझ में आ रहा है, मतलब स्टोरीज मतलब व्हाट्सएप स्टोरी सेल्स वो तो है ही, बट स्टोरी टेलिंग सेल्स कि मतलब आपकी जो स्टोरीज है ना उसमें स्टोरीज होनी चाहिए, लोगों की कहानी, राइट? जो लोगों ने अचीव करा है उनकी स्टोरीज, क्योंकि लोग वहां कनेक्ट करेंगे जब उनको लगेगा। अब जॉब जो लोग, जैसे एक टेस्टिमनी कल मैंने लगाई थी, एक बंदे ने जॉब वाला है, उसने अचीव करा कुछ, तो जो लोग मेरे लीड्स होंगे जो जॉब कर रहे होंगे वो कनेक्ट करेंगे वहां पे, राइट? तो इवन आपको कुछ चीज डम भी लग रही है ना, मैं आपको एक मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। मैंने एक फनी स्टोरी लगाई कल, जो आपको डम भी लग रही है ना उससे भी लोग रिलेट करेंगे। तो कल मैं कपड़े धो रही थी एंड मैंने वॉशिंग मशीन की, एक्चुअली मैंने उसी टाइम पे प्रीमियम हुआ मेरा एक, मैंने वॉशिंग मशीन की फोटो ली, उसके ऊपर मैंने वो लगा दिया दैट 10,000 का वो, एंड मैंने वो लगा दिया। लिटरली हाउसवाइफ्स उससे मोटिवेट हुई है कि काम करते करते कपड़े धोते धोते इसने पैसे कमा लिए। मतलब इससे क्या चीज समझ में आ रही है कि रिलेट, उतना उस बंदे ने रिलेट करा जितना आप जेन्युइन रहोगे ना। वो कपड़े में सच में धो रही थी और सच में मैंने पैसे कमाए थे, तो मैंने लगा दिया, क्या दिक्कत है। मतलब इसमें मैंने ये नहीं सोचा ओ माय गॉड मेरे लोग क्या सोचेंगे, ये मैम कपड़े भी खुद धोती है ये वो, ऐसा कुछ नहीं सोचना होता है, इमेज कॉन्शियस नहीं रहना होता है। जेन्युइन रहो अपनी स्टोरीज पे, स्टे रियल। लोगों को जब रियल दिखोगे तो तब लोग आपसे रिलेट करेंगे, और रिलेट करेंगे अपना जैसा समझेंगे तो ट्रस्ट करेंगे तो बिजनेस होगा। एग्जैक्टली मेन जो चीज होती है ना वो होती है ट्रस्ट के ऊपर, ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना क्लोजिंग्स हमारी नहीं होती, द मेन थिंग इज दैट कि आप स्टोरीज में लैक कर रहे हो, और वो स्टोरीज अपना ना, अगर आपने अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लिया, ठीक है, आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई कर ले मेरे साथ स्टार्ट। सामने से आपको स्टोरीज के ऊपर आने लग जाएगा कि मुझे स्टार्ट करना है, इसने कैसे किया, ठीक है, ये कैसे हुआ, वो स्टोरीज के ऊपर ही आता है, ठीक है। दैट इज काइंड ऑफ मैग्नेटिक मार्केटिंग कि हमें नहीं लोगों के पास जाना पड़ता, लोग सामने से पूछते हैं। वो कैसे पूछेंगे, स्टोरीज देखो, सामने वाले को कौन सा पता लग रहा है ना कि हमने इसको स्पेसिफिकली दिखाया है ना। बहुत सारे लोग होते हैं, एक पॉइंट है, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ना कई बार बोल देते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, या मैं जॉब में हूँ, या फिर मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा, ठीक है, या मैं कर पाऊंगी। तो क्या करना है ना, फेसबुक के ग्रुप में से टेस्टिमनी निकालो,
ठीक है। और जिस बंदे ने आपको बोली है ना ये सेम चीज कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं स्टूडेंट हूँ, उसकी ना कस्टम स्टोरीज लगा लो, ठीक है, स्पेसिफिकली उन्हीं को ऐड करके कि सिर्फ वो स्टोरीज उन्हीं को दिखे, ठीक है। और वहां पर आप या तो वीडियो के फॉर्म में बताओगे तो वो और ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, या फिर आप सिंपली लाइक इंस्टाग्राम से क्रिएट करके एक सॉन्ग के टाइप पे और कोई कैची लाइन लिखो। ये नहीं कि बस उठा दिया पोस्टर और लगा दिया, ये गलती मत करना। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि लोग पढ़ेंगे देख करके। हाईलाइट करो क्या चीज आप सामने वाले को दिखाना चाहते हो, और म्यूजिक बड़ा जितना मेहनत आप रील बनाने में करते हो ना, हुक डालना ये डालना, सेम चीज आपको स्टोरी पे करना है। स्टोरीज पे ही आपका अटेंशन ग्रैब होता है, ठीक है। बिकॉज मेन चीज ये है कि आज के टाइम पे लोग स्वाइप बहुत तेजी से करते हैं। आपका अटेंशन दूसरे वाले पर्सन की लाइक आपको खींचना पड़ेगा अपनी तरफ। और वो कैसे खींचोगे, जब आप अपनी स्टोरीज पे टाइम दोगे, ठीक है। दिन के अंदर मिनिमम टू मिनिमम, ज्यादा नहीं की अगर बात करते हो तो 5 से 6 स्टोरीज आपकी व्हाट्सएप और इंस्टा दोनों पे डलनी चाहिए। द मेन गलती जो होती है ना लोगों की बिगिनर में, वो क्या होती है, वो लोग स्टोरीज नहीं अच्छे से लगाते हैं, ठीक है। आप अपने आप को शोकेस ही नहीं जब तक करोगे, वही सेम चीज वाली बात है ना, लोग आपको भूल जाएंगे। लोगों ने एक बारी काम पूछा, सभी के पास तुरंत के तुरंत पैसे नहीं होते हैं, लोग टाइम लेकर के भी स्टार्ट करते हैं। बट आपने अपना प्रेजेंस खत्म कर लिया, आपने बताया ही नहीं अपने आप को कि आपके अंदर आप क्या ग्रो कर रहे हो, आप क्या चीजें सीख रहे हो। वो स्टोरीज के ही मीडियम के फॉर्म में आप बताओगे तो सामने वाला पर्सन आपको इंपॉर्टेंस ही नहीं देगा, ठीक है। तो स्टोरीज पे अपनी अथॉरिटी बिल्ड रखो, सामने वाला अपने आप आपसे आके पूछेगा और क्लोजिंग्स भी इजीली निकलने लग जाएंगी, ठीक है। 5 से 6 स्टोरीज मिनिमम टू मिनिमम लगाओ, और मैक्सिमम तो फिर अगर ज्यादा लगा सकते हो तो वेल एंड गुड है भाई। किस टाइप का लगाना है ऑब्जर्व कर लेना इन लोगों को जो लोग छाप रहे हैं वैसे। सही बात है, इन सबको फॉलो कर लेना। also मैंने ना अभी एक नया अकाउंट क्रिएट करा है, मार्केटिंग विद सिमी। वो मैं इसलिए बता रही हूँ, मैं उसमें जो व्हाट्सएप पे स्टोरी लगा रही हूँ ना, वो ही मैं वहां उठा के वहां लगा रही हूँ। तो वहां पे आप आइडिया ले सकते हो। नहीं फॉलो करना है तभी भी कोई बात नहीं, स्टोरीज देख लिया करो। अकाउंट है। ठीक है, चैट मैंने ऑन कर दिया एंड मुझे लगता है ये इससे ज्यादा पावरफुल सेशन है ना, आपने नहीं देखा होगा। नहीं देखा होगा कि मतलब जो नॉलेज आपको मिल चुकी है, आपको पता चल गया होगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। चैट में बता दो भाई, आए मजे? चैट में बता दो। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना गाइस, क्योंकि 15 तारीख को ऐसी चीज लेके आऊंगा जिसके द्वारा ना आप बहुत ज्यादा रिलेट करोगे। आप में से बहुत सारे लोगों ना एक ड्रीम हो सकता है, छोटा सा ड्रीम, वो हो सकता है आपका भी हो सकता है। तो कर लेना यार, मजा आएगा, देख लेना 15 तारीख को। नाइस नाइस नाइस। सो गाइस, अरे हाँ जी, सारे मैम इज द बेस्ट, सारे सर इज द बेस्ट। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप आए, आपने अपने अमेजिंग नॉलेज आपने शेयर करा हमारे प्यारे प्यारे लोगों के लिए, आप चीजें लाए। एंड सच में मेरे पास शब्द नहीं बचे आपको बोलने के लिए कि मतलब जो भी शब्द बोलो ना कि आप कितने अच्छे हो, वो अच्छा शब्द भी है ना, बहुत छोटा शब्द है। आपने हमें लाया, आपने हमें चूज करा, थैंक यू सो मच इसके लिए। नहीं तो बहुत सारे अचीवर्स हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। ये तो सही है। एंड आगे भी बहुत सारी अचीव करना, बहुत सारी अचीवमेंट करनी अभी बाकी है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो द अचीवर्स टॉक होता है, उस अचीवर्स टॉक में कौन आता है। yes. क्या यही लोग अपनी गद्दी को बचाए रखते हैं, या कोई भी पर्सन आ जाता है? जैसे मैम ने एक बात बोली थी, अचीवर्स आर रिप्लेसेबल, राइट? तो देखते हैं। सो एंड इस सेशन की रिकॉर्डिंग, आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये सेशन 5 स्टार में जाने वाला है, जो नॉलेज मिली है। एंड किसी भी सेशन को 5 स्टार में ले जाना, 5 स्टार ट्रेनिंग के अंदर जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कि कंपनी ये बोल रही है कि आपने इतना अच्छा दिया है कि इस चीज को हम अपने ऑडियंस को बार बार दिखाएंगे, एंड 5 स्टार के प्लेलिस्ट को हम प्रमोट करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस हम। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर यू गाइज, यू 4 गाइज। एंड एक और अचीवमेंट आ गया। सो गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। एंड करो अपग्रेड के बारे में बात हुई थी, जो भी इंसान ग्रो करना चाहता है अपग्रेड करवाओ, आप नॉलेज लो, आप फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, सारे एड्स के बारे में आप नॉलेज लो, ठीक है? कल आने वाला है। सो गाइज, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। बाय सो मच, बाय, सी यू।